जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी आपके सादर चरण कमलों में प्रणाम मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी ने बख्शा है। संगत जी शुक्राना सत्संग डिवाइन सोल्स पे और सुनील अंकल ने ये 13 तारीख की डेट बख्शी है। सुनील अंकल जी आपका बहुत 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 शुक्रिया जो आपने मुझे ये 13 तारीख की डेट बख्शी है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी सभी संगत जी जुड़ जाइए। संगत जी मुझे यहाँ पे किसी के नाम नहीं शो हो रहे हैं। अरविंद अंकल जी जय गुरु जी। अरविंद अंकल जी अगर आवाज आ रही तो आप जय गुरु जी लिखिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तब तक प्यारी प्यारी संगत जुड़ती है। संगत जी हम गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप जपते हैं। सुनील अंकल जी जय गुरु जी। अरविंद अंकल जी जय गुरु जी। सुनील अंकल जी क्या मेरी आवाज आ रही है? जब तक प्यारी प्यारी संगत जुड़ती है तब तक संगत जी हम गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुनील अंकल जी जय गुरु जी। आपका बहुत 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 शुक्रिया सुनील अंकल जी जो आपने मुझे यहाँ पे शुक्राना सत्संग बख्शा है। 13 तारीख की डेट जो बख्शी है आपका बहुत 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 शुक्रिया। गुरु महाराज जी आपका भी बहुत 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी जो आपने शुक्राना सत्संग मुझे इस पेज पे बख्शा है। श्याम अंकल जी जय गुरु जी। सुनील अंकल जी जय गुरु जी। अरविंद अंकल जी जय गुरु जी। संगत जी प्लीज एक बार जय गुरु जी लिख दीजिएगा। मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जय गुरु जी। संगत जी कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं, सिर्फ दिख रहा है कि सुनील अंकल जी लाइव हैं, अरविंद अंकल जी लाइव हैं। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु महाराज जी ने जो जो शुक्राने बख्शे हैं। गुरु महाराज जी का जुलाई मंथ वीक है। गुरु महाराज जी का बर्थडे वीक है। संगत जी गुरु महाराज जी ने शुक्राने बख्शे हैं। गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मुझे वो शो नहीं हो रहा। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है संगत जी मैं सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी जब गुरु महाराज जी की कृपा हम पे बरसती है, जब गुरु महाराज जी हम पर अपनी कृपा बरसाने वाले होते हैं, तब गुरु महाराज जी हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं। संगत जी मैं साईं बाबा को पहले मानती थी क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग अपना शुरू से शुरू करिए क्योंकि क्या पता कोई नई संगत भी जुड़ती है, किसको हमारे सत्संग से क्या जवाब मिलता है। तो अपनी जर्नी से शुरुआत करनी है संगत जी। तो मैं अपनी जर्नी थोड़ा शॉर्ट में सुना करके और भी शुक्रानी सत्संग है वो सुनाऊंगी आपको। तो गुरु महाराज जी से मेरी जर्नी संगत जी जब शुरू हुई तो श्रावण का ही मंथ था और जब मैं गई बड़े मंदिर गई अपनी मम्मी के साथ में तो गुरु महाराज जी का पहला दर्शन वहां पर हुआ। गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में पहली बार जब मैंने कदम रखा गुरु संगत जी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत पॉजिटिविटी मिली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इतना हमें पता नहीं था संगत जी, इतना हमें वो नहीं था। तो संगत जी
अच्छा बहुत लगा, लेकिन मेरा कनेक्शन शायद नहीं बन पाया उस टाइम पे, लेकिन अच्छा बहुत लगा क्योंकि मैं साईं बाबा को मानती थी। हो सकता है संगत जी मैं इतने टाइम से मान रही थी, क्योंकि साईं बाबा से मैं बहुत पुरानी, मतलब हो गया 10-12 साल हो गए थे जब मैं गई हूँ वहाँ पे बड़े मंदिर, जब गुरु महाराज जी ने बुलाया है। तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है संगत जी। और हमें तो पता भी नहीं था कि सब एक ही रूप है, मतलब रूप एक है, नाम अनेक है। महाशिव एक ही परम ज्योत है, उन्हीं के सारे प्रतिस्वरूप हैं। तो उस टाइम पता नहीं था संगत जी। और वहां पर कबीर के दोहे चल रहे थे संगत जी, बहुत अच्छा लगा, रोना भी आया। पहली बार बड़े मंदिर में रोना भी आया। गुरु महाराज जी का होता है, परमात्मा का कनेक्शन ही ऐसा होता है कि रोना भी आता है। कोई बात नहीं संगत जी, मैं भी रोई और फिर अच्छा लगा। फिर उसके बाद संगत जी जाना नहीं हो पाया मेरा कुछ टाइम तक। फिर मेरी एक फ्रेंड आई मिली, वो बहुत परेशान थी, दुखी थी, तो मैंने उससे कहा कि चल कोई बात नहीं, हम बड़े मंदिर जाते हैं और वहां पे बड़े मंदिर में ले चलती हूँ तुझे। संगत जी मैं कौन होती हूँ, वो तो गुरु महाराज जी ने हमें चुना था उस आत्मा को भी मंदिर पहुंचाने का, बड़े मंदिर ले जाने का। वो गुरु महाराज जी हमें चुनते हैं संगत जी। तो जो मैं पहली संगत ले गई थी वो उसी को ले गई थी। तो संगत जी उसे भी बहुत अच्छा लगा, और उसे भी बहुत अच्छा लगा, उसे भी बहुत प्यारा लगा। वो भी महाशिव मतलब शंकर भगवान को मानती थी संगत जी। और श्रावण का मन था तो उसने कहा था कि मैं नहीं जा पाई रितु, तो हम आएंगे 4 सोमवार तक, शायद 4 या 5 सोमवार था संगत जी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आएंगे। फिर संगत जी जब मैं सेकेंड टाइम पे गई उसके साथ में, तो वहां पे गुरु महाराज जी का स्वरूप मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था संगत जी, पेन वगैरह मिल रहे थे, गुरु महाराज जी का स्वरूप मिल रहा था संगत जी। तो और पॉकेट स्वरूप भी था और की रिंग भी था, सब कुछ मिल रहा था, ब्रेसलेट वगैरह सब कुछ थे संगत जी उस टाइम पे। और उस टाइम पे 4 लोग भी लंगर प्रसाद भी खाते थे, उस टाइम पे वही था संगत जी। लेकिन उस टाइम पे मंडे का दिन था, तो समोसा शायद मुझे लग रहा है कि अब याद आ रहा है कि हाँ वही चीज थी संगत जी, क्योंकि हर बार बड़े मंदिर में श्रावण के सोमवार के टाइम पे आपका वो मिलता है, समोसा प्रसाद होता है या ब्रेड पकौड़ा प्रसाद होता है। और संगत जी डिवाइन जो होता है प्रसाद, वो गुरु महाराज जी का डिवाइन प्रसाद होता है संगत जी। गुरु महाराज जी हमें वो क्या ब्लेस करते हैं, हमारे को हेल्थ भी उसी के थ्रू ब्लेस करते हैं संगत जी, हमारे कर्म भी उसी से कटते हैं, हमारे को सुकून भी वहीं पे मिलता है। वो मेडिसिन होती है हमारी संगत जी, जो भी हमारे कर्म होती हैं या हमारा कोई हेल्थ इश्यू चल रहा होता है संगत जी, सब उस डिवाइन प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें उसी से संगत जी गुरु महाराज जी ब्लेस करते हैं। तो संगत जी मैंने भी जब मैंने देखा कि सब लोग ले रहे थे, तो मैंने भी गुरु महाराज जी का स्वरूप, जो पहला स्वरूप अपने घर में लेकर आई संगत जी। मानती नहीं थी लेकिन फिर भी मैं लेकर आई, क्योंकि अभी इतनी जल्दी नहीं कनेक्शन बन पाता ना संगत जी। मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी और सेकंड टाइम जब अपनी फ्रेंड को लेके गई थी संगत जी, क्योंकि तब तक मैं सत्संग नहीं सुनती थी संगत जी। मैं ले आई वहां पे, जहां मंदिर था वहीं पे मैंने रखा। और फिर गुरु महाराज जी जैसे ही आते हैं, गुरु महाराज जी जानी जानन हार हैं संगत जी। गुरु महाराज जी को सब पता होता है कि हमें क्या, किस टाइम क्या चीज की जरूरत है। वो हमारा फ्यूचर तक देख लेते हैं कि हमारी किस चीज में भलाई छिपी है संगत जी। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी का जो शुक्राना सत्संग है पहला मेरे जो जिंदगी में हुआ, वो संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे घर ब्लेस किया, जो कि हमें आगे जाकर के हमें उसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि अंकल की तबीयत भी खराब थी संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने जो मुझे घर बख्शा, और बहुत प्यारा वो शुक्राना है कि गुरु महाराज जी, मैं आपको जितने भी शुक्राने करूं वो कम है, क्योंकि वो वाकई बहुत हमें उस टाइम पे जरूरत थी, अंकल के हेल्थ के हिसाब से भी जरूरत थी। तो गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं कि संगत जी पहले उन्होंने मुझे घर ही ब्लेस किया। वैसे तो गुरु महाराज जी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं हमें, क्योंकि हेल्थ ही हमारी सच्ची संपत्ति है, लेकिन हेल्थ से ही रिलेटेड वो घर का लिंक था संगत जी। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी ने घर बख्शा, उसके लिए भी गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि अंकल जी की जो तबीयत खराब थी या जो मेरे को भी हेल्थ इश्यू होने वाले थे संगत जी, वो सब इस नए घर में आकर के हमारे को बहुत वो हो गया, क्योंकि बाद में कोरोना आया संगत जी। और जैसे अंकल जी को अस्थमाटिक का मतलब खांसी की प्रॉब्लम थी उनको, जैसे यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, यहाँ पर बहुत सुकून है संगत जी, क्योंकि यहाँ पे हम रहते हैं तो बहुत दूर दूर तक बहुत मतलब बहुत सुकून, बहुत शांति है संगत जी। तो गुरु महाराज जी को पता था संगत जी कि हाँ यहाँ पर हम लोग कनेक्ट भी हो सकते हैं गुरु महाराज जी से अच्छी तरह से। और वैसे तो कनेक्ट, जब भी दिल का कनेक्शन होता है संगत जी, कनेक्ट तो हम हो ही जाते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ गुरु महाराज जी की बातें। तो संगत जी वो भी बहुत प्यारा शुक्राना था। तो सबसे पहला शुक्राना जो घर ब्लेस किया, और सेकंड जो शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो गुरु महाराज जी ने मुझे कोरोना टाइम पे जो मेरी लाइफ का, जो मेरी हेल्थ का हो गया था, बहुत ही वैसा हो गया था संगत जी, बहुत ही पैरालाइज का अटैक तक आने से बचाया गुरु महाराज जी ने। गुरु महाराज जी की बहुत 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 कृपा है संगत जी। मैंने इसलिए कि गुरु महाराज जी ने कहा तू ये शुक्राना सत्संग नहीं सुनाई, मैंने कहा हाँ गुरु महाराज जी मैं आज सच में सुनाऊंगी। तो संगत जी अभी गुरु महाराज जी के बर्थडे के कुछ टाइम पहले ही 5 तारीख की बात है, मैं अचानक किचन में काम कर रही थी और अचानक मेरे सर में बहुत तेज पेन हुआ संगत जी।
तो मैं असल में ऐसे में घबरा गई हूँ अपनी हेल्थ को लेकर के कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं थोड़ा सा हो जाता है मुझे कि गुरु महाराज जी आपने मुझे सच में बहुत बार हेल्थ बख्शी है, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में आपने आसरा दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी बहुत तेज मेरे मतलब सर में पेन होने लग गया और एकदम अजीब सा मुझे महसूस होने लग गया। तो मैंने आकर के फटाफट अपने बेटे को बोला कि मुझे आज कुछ हो रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा है। तो जब भी होता है तो मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि बच्चे, क्योंकि संगत जी मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हूँ कि गुरु महाराज जी आपने मुझे बहुत बार लाइफ बख्शी, अब मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। पहले तो मैं फिर भी चिंता करती थी संगत जी, जब भक्ति मार्ग में थे, जब हम पहले पूजा पाठ करते थे तो होता था कि नहीं अभी हमारे को मतलब हो जाता है, कभी कभी अंदर से इंट्यूशन हो जाती है कि वाकई हमारी हेल्थ थोड़ी सी वो हो रही है, क्या पता मतलब हो जाता है अंदर से। तो संगत जी मैं हमेशा यही कहती थी कि नहीं, जब साईं बाबा को भी कहती थी कि नहीं अभी मुझे मत लेके जाना, अभी मेरे बच्चों को बहुत जरूरत है संगत जी, सभी को बहुत जरूरत है, अभी मत लेके जाना प्लीज, थोड़े दिन मुझे और यहाँ पे रहने दो। होता ही था। लेकिन संगत जी अब गुरु महाराज जी ने इतना प्रैक्टिकल कर दिया है, इतना वो कर दिया है कि हम क्यों चिंता करें, जब हमारे पालनहार बैठे हैं, हमारे जाने जाननहार बैठे हैं, उनको पता है कि हमारी में क्या भलाई छिपी है। और हर किसी आत्मा की अपनी अलग अलग जर्नी है, मेरे बच्चों की अलग जर्नी है गुरु महाराज जी से, मेरे अंकल जी की अलग जर्नी है, मेरी अलग जर्नी है। तो मैं मेंटली अब प्रिपेयर हो चुकी हूँ कि कोई बात नहीं गुरु महाराज जी, जब तक आप यहाँ पे रखोगे मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी सेवा देना। और गुरु महाराज जी जब ले भी जाना तो हंसते हंसते जाऊंगी और आपके चरण कमलों में ही मुझे ले जाना, ये मैं रोज कहती हूँ। अब आगे गुरु महाराज जी की इच्छा संगत जी। तो मैंने बेटे को बस यही बोला, तो बेटा कहने लगा कि मम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। फटाफट उसने फिर मेरा बीपी वगैरह चेक किया, तो हो सकता है अंकिता आंटी वगैरह आई थी, मैंने उस दिन बीपी की दवा शायद खाना भूल गई या नहीं खाई संगत जी। कुछ गुरु महाराज जी वैसे तो कहते हैं गुरु महाराज जी दवाई कोई मिस नहीं करनी है, लेकिन होता ही है कि जैसे वो, तो फिर बहुत मतलब बीपी मेरा 200 मतलब 199 तक पहुंच गया था संगत जी। तो जैसे ही मैंने देखा मैं और घबरा सी गई, फिर अचानक ही मुझे क्लिक हुआ, मैंने अंकिता आंटी से कहा अंकिता आंटी फटाफट ओम नमः शिवाय का जाप लगा। फटाफट मैंने बीपी की दवा खाई, ओम नमः शिवाय का जाप लगाया संगत जी। और मन ही मन बोलती रही नहीं गुरु महाराज जी एक काम तो करना, अपना बर्थडे तो मनाने देना, बर्थडे मना करके फिर मुझे बुला लेना। हो गया था संगत जी, हो ही जाता है, हमको माया मुंह में पड़ी जाते कि बर्थडे तो मनाना है गुरु महाराज जी आपका। नहीं, मैं गुरु महाराज जी बर्थडे मनाना है, और ओम नमः शिवाय का मैं जाप सुनने लगी संगत जी। और फिर बेटे ने डायबिटीज भी चेक की तो वो भी थोड़ी बढ़ी हुई थी, तो फिर उसने फटाफट बोला कि मम्मी आप चाय बंद कर दो बिल्कुल, क्योंकि देखो आपकी इतनी वो हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। फिर जल प्रसाद लिया मैंने, दवा भी जल प्रसाद से ही लिया मैंने संगत जी। संगत जी दवा लेनी है, गुरु महाराज जी ये नहीं कहते हैं कि दवा नहीं लेनी है। डॉक्टर की दवा जो होती है वो अपना काम करती है और जल प्रसाद अपना काम करता है। लेकिन संगत जी जैसे हो गया था, कभी होता है कोई आ जाता है, या जैसे मैं बातों में बिजी हो गई, मैंने नहीं ध्यान दे पाई और मैं मिस कर गई थी दवा। तो फिर संगत जी फिर गुरु महाराज जी का मैं ओम नमः शिवाय का जाप सुनती रही। थोड़ी देर बाद शाम तक मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई, थोड़ा अच्छा लगा मुझे संगत जी, अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर गुरु महाराज जी का शुक्राना ही किया कि गुरु महाराज जी फिर से अपनी लाइफ बख्श दी, क्योंकि संगत जी सच में उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बहुत ही वैसा लग रहा था। लेकिन गुरु महाराज जी को पता है कि अभी कब तक हमें यहाँ पे रहना है, कब हमें ले जाना है, सब गुरु महाराज जी की इच्छा है। मैंने कहा गुरु महाराज जी आपकी जो रजा हो संगत जी। तो ये हेल्थ का शुक्राना सत्संग मैं इसीलिए सुना रही हूँ संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा था तूने ये हेल्थ का शुक्राना सत्संग नहीं सुनाया। संगत जी कोरोना के टाइम पे भी जब मेरी ऐसी हो गया था, और कुछ कोरोना टाइम के बाद ये फ्लक्चुएशन हो ही जाती है कि कभी आपका बीपी हाई हो जाता है या कभी आपकी डायबिटीज का हो जाता है। ये कोरोना के टाइम के बाद से मुझे ये प्रॉब्लम आने लगी है संगत जी। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि संगत जी उस टाइम मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा जेनेटिक है, मेरे पापा मतलब मेरे चाचा वगैरह को भी डायबिटीज और बीपी का है, थोड़ा सा मेरी मम्मी को है, तो वही मेरे में भी आ गई है संगत जी। तो उस टाइम पे बढ़ गया था संगत जी, ऐसे ही हुआ कि पैरालाइज का अटैक जैसा ही हो गया कि बिल्कुल हाथ मुंह वगैरह जैसे वो हो गया। तो वही चीज सिचुएशन जो शाम मतलब 5 तारीख को जो हुई थी संगत जी, वही हुई। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी सब कुछ करना, ये चीज प्लीज मुझे मत बख्शना, मैं आपका गुणगान करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपका सब कुछ करूंगी, बस ले जाना तो हंसते हंसते ही मुझे ले जाना, और बिल्कुल ऐसे ही ले जाना कि बस बैठे और चले गए। तो संगत जी उस टाइम पे भी गुरु महाराज जी ने बहुत मदद किया, जबकि हालांकि मैं गुरु महाराज जी को नहीं मानती थी, लेकिन गुरु महाराज जी ही इतने प्यारे हैं संगत जी कि वो घर में आ जाते हैं तो वो हमारे पे तभी से अपनी कृपा बख्शना शुरू कर देते हैं। पहली कृपा तो वही होती है संगत जी जब हम गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर जाते हैं, जब हम गुरु महाराज जी के दर पे पहुंचते हैं, सबसे पहली ब्लेसिंग तो हमारी वही हो जाती है। और गुरु महाराज जी उसी टाइम ही हमारी बाह पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हमारी बाह नहीं पकड़ते तो हमें बुलाते क्यों, हमें हमारे पे कृपा नहीं करना होता तो हमें बड़े मंदिर क्यों बुलाते। शायद और कुछ कार्मिक अकाउंट होते, कुछ और परीक्षाएं होती। क्योंकि संगत जी मैंने नाम पहले भी सुना था, जब मैं साईं बाबा के मंदिर भी जाती थी
लेकिन कभी इतना नहीं हुआ कि हाँ गुरुजी सुना नहीं। जहां जॉब करती थी वहां भी गुरुजी का स्वरूप देखा नहीं। कॉलिंग हुई जो मेरी पहली फ्रेंड थी, क्योंकि कहते हैं गुरु महाराज जी कि जो आपको पहली बार बड़े मंदिर ले गया, आपको उसका भी बहुत शुक्रिया करना है संगत जी। उसने मुझे पहली बार जब बड़े मंदिर का सारा बताया कि छतरपुर में है वो है। वैसे मैं नवरात्रि के टाइम माँ कात्यायनी का मंदिर है तो वहां जाती भी थी, लेकिन बड़े मंदिर का मैंने नहीं सुना था कि इसके आगे बड़े मंदिर भी है संगत जी। तो उस फ्रेंड का भी बहुत 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 शुक्रिया जिसने मुझे बड़े मंदिर का परिचय दिया। गुरु महाराज जी उसकी भी झोली खुशियों से भरे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने संगत जी बहुत लाइफ को बदल दिया है। हम इतने जैसे पहले होता था संगत जी, कुछ भी हो जाता था तो हम सोचते थे कि अरे मैंने व्रत रखे, शायद व्रत में कुछ त्रुटि हो गई। कार्मिक अकाउंट का नहीं पता था कि ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट है, हमारे कर्मों के लेखे जोखे हैं। जिस आत्मा के साथ जो भी हैं, हमारे अंकल बच्चे सब हमारा कार्मिक अकाउंट है। उनके साथ हमें कैसे वो करना है, ये सब गुरु महाराज जी ने बताया कि तू कर्म चंगे रख। हालांकि हम कर्म हमेशा रखते हैं, लेकिन जाने अनजाने गलती हो जाती है, या कभी जैसे हो ही जाता था पहले, ईगो प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती थी। जैसे अंकल बोलते थे तो थोड़ा सा मुझे हो जाता था, लेकिन जब से गुरु महाराज जी की शरण में आई संगत जी, गुरु महाराज जी के चरण कमलों का आसरा लिया, तो गुरु महाराज ने सब समझाया कि क्या है परिवार की वैल्यू, क्या है अंकल की वैल्यू। क्योंकि हो ही जाता है, हम पहले थोड़े से हो जाते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज ने वो सब भी बताया। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना संगत जी, बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने उस दिन भी मुझे अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया, उसके लिए भी गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना संगत जी। और संगत जी शुक्राना सत्संग, इस महीने के जो शुक्राना सत्संग है मेरे, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। 29 तारीख को मेरा बर्थडे था, 29 मई को, जो इस महीने का शुक्राना सत्संग है पिछले महीने का। तो मैं बड़े मंदिर गुरु महाराज जी ने बुलाया, क्योंकि मैंने गुरु महाराज जी से अर्जी लगा दी थी कि गुरु महाराज जी आप महासमाधि दिवस वाले दिन, क्योंकि 31 तारीख को महासमाधि दिवस का था। अंकल जी जय गुरु जी, राज शर्मा अंकल जी जय गुरु जी। तो महासमाधि दिवस था, तो मैंने कहा था गुरु महाराज जी 2 ही दिन का डिफरेंस है, लेकिन आप बड़े मंदिर जरूर बुला लेना, बर्थडे वाले दिन भी बुला लेना, और जब महासमाधि दिवस वाले दिन भी बुला लेना। और उस दिन संगत जी महासमाधि दिवस वाले दिन अंपायर स्टेट भी खुला हुआ था। तो मैंने गुरु महाराज जी को अर्जी लगाई थी कि गुरु महाराज जी जैसा भी होगा आप मुझे वहां पर भी बुलाना, क्योंकि मैं पीछे गई थी अंपायर स्टेट में संगत जी। होता है कि जहां हमारे गुरु महाराज जी इतने टाइम तक थे, मुझे वो देखनी थी जगह, मुझे वहां पे है, अभी भी है, गुरु महाराज जी कहीं नहीं गए हैं। गुरु महाराज जी के इतने वो है कि गुरु महाराज जी तो एक समय पे पता नहीं कहाँ कहाँ उपस्थित रहते हैं। जैसे शिव अंकल के साथ हुआ था कि गुरु महाराज जी शिव अंकल को छोड़ने भी आए, और शिव अंकल ये नहीं समझ पाए कि वो गद्दी पे भी विराजमान है अंदर, और मुझे बाहर भी छोड़ने आए। होता है ये संगत जी, नजर का पर्दा होता है। तो गुरु महाराज जी तो बहुत, उनके तो हजारों रूप हैं, वो हर जगह अपने उपस्थित रहते हैं। एक टाइम पे के कहाँ कहाँ नहीं उपस्थित रहते हैं। हमारे घर में भी देखो अभी भी विराजमान है गुरु महाराज जी। संगत जी गुरु महाराज जी ने कहा था कि मैं इस गद्दी पर मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, और मेरे जाने के बाद भी इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मैं अपनी गद्दी पर सदैव विराजमान रहूंगा। और वहां पर आपने देखा होगा कि गुरु महाराज जी का स्वरूप भी लगा हुआ है। जहां पर गद्दी लगी है संगत जी, गुरु महाराज जी का स्वरूप भी लगा है। तो गुरु महाराज जी ने तो हमें ब्लेस कर दिया है कि जहां जहां मेरा स्वरूप होगा, जिस जिस घर में मेरा स्वरूप होगा, वहां मैं सदैव विराजमान हूं, उपस्थित हूं वहां पर। और वहां पर गुरु महाराज जी के रहते हमारे घर में कोई भी परिस्थितियां नहीं आ सकती संगत जी। जब भी आएगी भी तो छू मंतर हो जाएगी, या बड़ा कोई परेशानियां समस्या होगी वो छोटे में आके कट जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज जी का स्वरूप हमारे घर में है। तो हमें तो घबराना ही नहीं है, हमें चिंता ही नहीं करनी है। बस हमें कहना है कि गुरु महाराज जी हमें हमारा विश्वास कायम रहे आपके ऊपर, आप हमें यही आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दीजिएगा संगत जी, वो गुरु महाराज जी। और हमारा विश्वास न डगमगाए। जो आप परीक्षाएं भी लेते हो, इस परीक्षा में भी हमें सद्बुद्धि दिया करो, हमें सोझी दिया करो कि हम इसको अच्छे से पास कर लिया करें, क्योंकि ये सब हमारी कार्मिक अकाउंट है। हम पहले भगवान को दोष देते थे कि हाँ हमने ऐसे नहीं किया, भगवान आपने ऐसे क्यों कर दिया, ये क्या। लेकिन गुरु महाराज जी ने बताया कि सब तेरे कर्मों का है। अगर तूने कर्म अच्छे किए हैं, सबके साथ तू कर्म अच्छे कर रही है, तो मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा संगत जी। कार्मिक जो अकाउंट का रजिस्टर है, ये तो हमारा रोज का ही होता है। पल पल में हमारी परीक्षाएं हो रही होती है, पल पल में हमारा सब कुछ हो रहा होता है। गुरु महाराज जी भी देखते हैं कब हम अपना आपा खो देते हैं, या कब हम अपना संयम बरतते हैं, या कब हम हंस के टाल जाते हैं। गुरु महाराज जी ले लो जितनी परीक्षा लेनी है, हम भी आपके बच्चे हैं गुरु महाराज जी, बस हमें अपने चरणों से जुदा मत करना। क्योंकि संगत जी इतना नायाब खजाना मिला है गुरु महाराज जी के चरणों में। तो हमेशा यही कहते हैं कि गुरु महाराज जी जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए,
जितना आपने, क्योंकि आपका उसमें कुछ नहीं है, आप तो हमारे 90% तो आपने काट ही दिया है, और हमारी ये 10% भी है, वो भी हम आपकी छांव में, महामंत्र की ओट में नाम सिमर करके हम वो भी पूरा कर लेंगे। हमें आप विश्वास है, अगर आप हमारे साथ हो, अगर क्या हमारे साथ आप हो ही, हमारी आपने बाह पकड़ी है, तो गुरु महाराज जी हमें घबराना किस लिए है, हमें चिंता किस बात की करनी है। अभी भी कुछ परीक्षाएं चल रही है, लेकिन मैं फिर भी रिलैक्स हूं। नहीं गुरु महाराज जी, आपने कहा है ना, आपके बच्चे हैं, ये आपका घर है, आपके अंकल है, आपकी मैं हूं, तो सब कुछ आपका ही है। आपने देखना है कि कब आपने कैसे क्या करना है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हाँ, बस तूने ये करा है अपना, और नाम सिमरती रह, महामंत्र जाप करती रह, और जो भी कोई परेशानी है लोग कानू ना दसी, लोग सुनते हैं मजाक उड़ाते हैं, किसी ਨੂੰ ना दस करके तू मेरे स्वरूप के आगे आकर के गल्ला कर, तू मेरे नाल गल्ला कर, मैं तेरी सब सुनता हूं। जहां कोई बात लगती है उस टाइम पे हमें तुरंत क्लिक होता है, या अचानक ही कोई मैसेज आ जाता है, या किसी का फोन आ जाता है संगत जी, तो वो भी गुरु महाराज जी का ब्लेस करने का तरीका हो रहा होता है। या हमें जहां हम किसी परिस्थिति में हम फंस गए, हमें राह नहीं दिखाई दे रही है, वहां पे गुरु महाराज जी, सामने वाला पर्सन जो हमें फोन पे बात कर रहा है, या हमने कोई मैसेज पढ़ा, वो भी गुरु महाराज जी हमें, क्योंकि गुरु महाराज जी नहीं चाहते तो हम नहीं देख सकते थे उस मैसेज को। अगर वो मैसेज हमने क्लिक किया है, या हमें वो हुआ है, अगर हमने उस मैसेज को देखा है, दैट मीन्स कि गुरु महाराज जी हमें वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस पे अमल करो। क्योंकि गुरु महाराज जी कह रहे थे, पीछे भी मैसेज आता है कि जो मैं इशारे दे रहा हूं तेनू वो तो समझ। तो सही बात है कि जो भी हमें इशारे मिलते हैं किसी के फोन के थ्रू, या हम बुक पढ़ रहे होते हैं, या जिसमें भी हमें जो भी जवाब मिल रहा था, गुरु महाराज जी की रजा होती है। तो जैसे सिद्धार्थ मोहन कहते हैं ना कि रब दी रजा विच रजी रहना सीख ले, हर वेले तू उसका नाम लेना सीख ले। तो मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ, गुरु महाराज जी बस जीवा पे जब आपका हम नाम सिमरेंगे, हम आपका नाम जपते रहेंगे, हम आपकी याद में रहेंगे, और आपकी याद भी जैसे महबूब वाला याद की, जो हम किससे हम प्यार करते हैं तो कैसे हमारी याद में वो रहता है कि हाँ ये वो। इस तरह से गुरु महाराज जी, मैंने भी आपको अपना महबूब माना है, अपना साजन माना है, अपना पति माना है, सारे रिश्ते वैसे मान रखे हैं। तो मैं आपकी याद में ही रहना चाहती हूँ कि हम कुछ भी काम करते रहे, बस नाम सिमरते रहे, वो चलता रहेगा, कि मैं आपको भूलूंगी नहीं, और ना आप मुझे भूलने देना। क्योंकि संगत जी, जैसे मैंने सुना था कि पुराने सत्संग में कि आंटी कहती थी कि गुरु महाराज जी जैसे पहले कई संगत जब जाती थी, और फिर कैसे उनके मतलब हो गया कि वो नहीं जा पाई है, वो कहीं और चले गए, मतलब वहां से, मतलब जहां जाते थे वहां से नहीं पहुंच पाए, वो गुरु महाराज जी की रजा थी संगत जी, कि कब कैसे कितना मुझे ब्लेस करना है। और वैसे भी संगत जी, गुरु महाराज जी जब हमें बुलाते हैं, या जब हमारे पे, गुरु महाराज जी को पता है कि हमारे लिए इस टाइम ब्लेसिंग की जरूरत है, गुरु महाराज जी जब हमें ब्लेस करना चाह रहे होते, तो गुरु महाराज जी तुरंत हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं कि आ जाओ, अब जरूरत है तुम्हें जरूरत है मेरे ब्लेसिंग्स की, मेरी कृपा की जरूरत है। तो गुरु महाराज जी हमें तुरंत खींच लेते हैं। उस टाइम पे हम पे ऐसी कृपा करते हैं कि कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हम तुरंत बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं, या गुरु महाराज जी अपने स्वरूप के आगे ही दर्शन दे देते हैं, या जैसे भी होता है, या किसी के फोन के थ्रू। तो गुरु महाराज जी को पता है संगत जी कि हमारे लिए क्या सही है, कब हमें ब्लेसिंग की जरूरत है। तो संगत जी, अब गुरु महाराज जी का जो शुक्राना सत्संग है कि गुरु महाराज जी ने मुझे मंदिर बुलाया बर्थडे पे, वहां पे मैंने, वो भी शायद मंडे का दिन था संगत जी, वहां पर गुरु महाराज जी का डिवाइन लंगर प्रसाद खा करके गुरु महाराज जी ने खिला करके गुरु महाराज जी ने अच्छा सा बर्थडे मनाया। उनकी याद में मैं गई, उनकी याद में वापस आई। गुरु महाराज जी को मैंने कहा कि वाह गुरु महाराज जी, हालांकि बर्थडे के एक दिन पहले कुछ हो गया था ऐसा वो, लेकिन मैंने कहा था गुरु महाराज जी कोई बात नहीं, ये परीक्षा भी पास कर लूंगी, लेकिन आप मुझे बुला रहे हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर मैं मंदिर गई तो मैं बहुत खुश थी, अपने में ही खुश थी। कहते ना, अपने में ही मगन रहना सीख जाओ, अपने में मगन रहना सीख जाएंगे तो गुरु महाराज जी हमारे हैं। तो संगत जी बहुत 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 अच्छा लगा। उसके बाद 31 तारीख को गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, 31 तारीख को महासमाधि दिवस। संगत जी, गुरु महाराज जी हर समय परीक्षा ले रहे होते हैं। 31 तारीख को महासमाधि दिवस वाले दिन एम्पायर स्टेट भी जाना था, बड़े मंदिर भी जाना था संगत जी। और उसी टाइम जो मेरी कैट थी उसको पेन शुरू हो गया, और मतलब वो हो गया कि जैसे बच्चा होने वाला है। तो अंकल जी ने बोला कि हम नहीं जा सकते, हम कैसे जाएंगे, क्योंकि संगत जी मैंने पढ़ा था, सुना था, उसमें भी पढ़ा था कि आप दोनों आना, मतलब अंकल आंटी दोनों ही आना बड़े मंदिर, और आशीर्वाद लेके जाना संगत जी। तो मैंने सोचा आप क्या करें, कैसे करें, बेटा भी नहीं देख पाएगा। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी परीक्षा ले रहे हो, कोई बात नहीं आप ले लीजिए, पर प्लीज बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरु महाराज जी। क्योंकि थोड़ा सैड भी थे, क्योंकि होता ही है महासमाधि दिवस के पहले, और वो लग जा गले वगैरह का गाना जो हम सुन रहे थे शिव अंकल की, जो गुरु महाराज ने जो 33 बार सुना है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। कितना प्यार करते थे गुरु महाराज जी और शिव अंकल जी एक दूसरे से संगत जी। ऐसा ही प्यार हम सभी में बना रहे कि हम सच में हम सभी गुरु महाराज जी की याद में रहें,
हम सभी संगत का प्यार बना रहे, हम सब गुरु परिवार का प्यार बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी मैंने कहा कि गुरु महाराज जी परीक्षा ले रहे हो, प्लीज बुला लेना, क्योंकि मैं दूर रहती हूँ संगत जी, तो जाना आने में भी टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा कि, और फिर वो शायद एम्पायर स्टेट का जो मंदिर था, कविता आंटी जी जय गुरु जी, रविंदर अंकल जी जय गुरु जी, करिश्मा आंटी जी जय गुरु जी, तो उसका भी टाइमिंग था शायद संगत जी 5 बजे तक बंद भी हो जाना था। तो कैसे फिर मुझे तुरंत ही क्लिक हुआ, मैंने फटाफट ओम नमः शिवाय का जाप जपने लग गई। मैंने कहा गुरु महाराज जी अब यही मुझे पार लगाएगा, यही इस भवसागर से पार लगाएगा और आप मुझे बुलाओगे। मन में विश्वास तो पूरा हो गया कि हाँ भाई, अगर गुरु महाराज ने अभी ये थॉट दिया है तो इसका मतलब कि गुरु महाराज जी हमें बुलाएंगे भी और पूरा भी करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। तो संगत जी जैसे ही मैंने ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी, क्योंकि वो भी तो देखो थी, उसके भी तो पेन होता है। कहते हैं कि हर जीव में सब कुछ तो यही है ना, आत्मा ही है सबके अंदर ही, वो तो उनका ही है कि कौन से योनि में उन्होंने जन्म लिया है, कौन से उन्होंने उसमें वो किए हैं संगत जी। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गई संगत जी। फिर 10:30 से 10:30 के बीच में वो उसके बच्चे हो गए, तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा अब बढ़िया है कि अब जा पाऊंगी मैं। फिर फटाफट संगत जी मैंने उसको खाना वाना दे करके और मैं तैयार हुई। मैंने कहा गुरु महाराज जी अब कृपा करना, और हमारी राम प्यारी को भी, क्योंकि मेरी एक कार थोड़ी सी वैसी हो गई है, कुछ टाइम हो जाने के बाद हो भी जाती है। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी हमें बुला लेना बस। तो संगत जी उसके बाद फिर फटाफट हम तैयार होकर रेडी होकर के गए, और फिर रास्ते भर मैंने वही ओम नमः शिवाय और पूरा जाप करती रही, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु महाराज जी आप कहीं जाम नहीं दोगे, कहीं रेड लाइट नहीं पड़ेगी, और टाइम से हम एम्पायर स्टेट भी पहुंच जाएंगे और बड़े मंदिर भी आप बुला लोगे संगत जी। तो गुरु महाराज जी की कृपा रही संगत जी की। एम्पायर स्टेट गए, वहां पे लाइन कम थी, मतलब लाइन तो थी क्योंकि वो एक ही गेट है, मतलब कॉलोनी के अंदर में ही है संगत जी, लेकिन फिर भी सेवादार अंकल वाले ने काफी अच्छे से मैनेज कर लिया था। कुछ होता है, भीड़ का भी हो ही जाता है, उनका भी कसूर नहीं है संगत जी, क्योंकि वो रोड भी था। तो फिर तब भी गुरु महाराज जी वहां पे भी हमारे सबर की परीक्षा लेते हैं, हमारे उसकी परीक्षा लेते हैं कि हम कैसे किस उस पे, क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है कि सभी संगत मेरा दर्शन पाने के लिए या मुझे अंदर मेरे ब्लेसिंग्स पाने के लिए सभी संगत करती ही है। वैसे तो गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन स्पेशल वेकेशन पे कहते हैं ना, गुरु महाराज जी की त्योहार हुआ या कुछ भी हुआ तो गुरुवार नाल मनाया कर रहे हैं, चाहे वो आप जा सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं भी जा पा रहे तो घर में गुरु जी का स्वरूप है संगत जी, आप वहां पर भी अपनी वो कर सकते हो। ऐसे कोई दुख होने की बात नहीं कि नहीं मैं नहीं पहुंच पाई, कुछ भी नहीं, गुरु महाराज जी हर जगह आपको ब्लेस करेंगे संगत जी। तो संगत जी जब मैं गई वहां पर, तो फिर वहां पर एक अंकल जी थे, जय गुरु जी करते, तो मैंने उनकी तरफ मेरा ध्यान गया, तो वो लॉकेट प्रसाद दे रहे थे, तो फिर मैंने बोला जय गुरु जी अंकल जी, तो फिर अंकल जी ने मुझे लॉकेट प्रसाद दिया। मैंने कहा बहुत 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। फिर संगत जी जब हम अंदर गए, मैंने वहां पर देखा बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिविटी, कि गुरु महाराज जी यहाँ बैठते थे, यहाँ पर वो तो हाँ सेवादार अंकल कहने लगे आंटी थोड़ा जल्दी क्योंकि पीछे बहुत सारी संगत है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, हाँ जी अंकल जी। फिर गुरु महाराज जी के वहां पे दर्शन किए, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे थे, और बहुत अच्छे वहां पे चल रहे थे गुरु महाराज जी की गुरबानी, और वो सब अच्छे से चल रहा था संगत जी, बहुत अच्छा लगा। फिर गुरु महाराज जी ने जल जीरा प्रसाद दिया और जल प्रसाद दिया संगत जी, डिवाइन लंगर वो दिया, लड्डू प्रसाद दिया संगत जी, जो कि हमारे उस दिन के कोई कार्मिक अकाउंट थे, कोई कर्म थे, कोई हेल्थ इश्यू था, जो कि गुरु महाराज जी ब्लेस करते हैं संगत जी। संगत जी गुरु महाराज जी का जो डिवाइन लंगर प्रसाद है और जो उनका जल प्रसाद है, जो भी प्रसाद हमें बड़े मंदिर में मिलता है संगत जी, सच में वो मेडिसिन ही है। क्योंकि मुझे भी जो प्रॉब्लम थी उससे मतलब कहा जाए तो 100 में से बिल्कुल बहुत कम हो गई है संगत जी, मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। और मैं यही कहती हूँ कि गुरु महाराज जी प्लीज, आप जैसे नेहा मलिक आंटी जैसे उन्होंने सत्संग सुनाया था, मैंने कहा संगत जी गुरु महाराज जी आप मेरा भी प्लीज वैसे ही, अगर कुछ आपको लगे कि आगे जाकर कैसे ट्रीटमेंट की कुछ जरूरत है तो आप मुझे वैसे ही करना गुरु महाराज जी, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरी यही इच्छा ही है। क्योंकि मैंने कहा कुछ भी हो जाए, फिर ये है वो है, कुछ फाइनेंशियली वो सब, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी प्लीज मुझे आप नेहा मलिक आंटी, चाहे आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी, मैं नाम सिमरूंगी, सब कुछ करूंगी, आप मुझे नेहा मलिक आंटी की तरह जैसे ड्रीम दर्शन हुआ, आपका लंगर डिवाइन प्रसाद हुआ, उसके थ्रू आप मुझे मेरे उनको करना और ब्लेस भी करना। और संगत जी वाकई गुरु महाराज जी जब मुझे गुरु महाराज जी इसीलिए हर बार बुला रहे हैं, बहुत जल्दी मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो संगत जी बहुत 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 उसमें फायदा हुआ है। तो गुरु महाराज जी मुझे हेल्थ बख्शने के लिए, और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी संगत जी मैं वो नहीं शेयर कर सकती हूँ, कुछ वैसी प्रॉब्लम्स है लेडीज की, तो गुरु महाराज जी आपने वो भी बख्शा, उसको बहुत अच्छा ठीक कर रहे हो आप, बहुत मेरी हेल्थ को
ब्लेस कर रहे हो। गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी सबसे पहले हमें हेल्थ ही बख्शते हैं, क्योंकि हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी तो हमारा कनेक्शन गुरु महाराज जी से अच्छा बनेगा, हम गुरु महाराज जी को अच्छे से याद करेंगे। और संगत जी हर वेला अमृत वेला है, गुरु महाराज जी कहते थे हर वेला अमृत वेला है, क्योंकि संगत जी जैसे गुरु महाराज जी देखो कभी नहीं सोते थे। गुरु महाराज जी तो मतलब साक्षात महाशिव हैं, उनको क्यों जरूरत थी मेडिटेशन करने की, बोले लेकिन उन्होंने हम सारी संगतों को बताया कि हम मेडिटेशन के जरिए आपका जब भी जिस भी टाइम आपको दिल करे कि हाँ गुरु महाराज से मुझे कनेक्ट होना है, गुरु महाराज से मुझे जुड़ना है, तो संगत जी बहुत आनंद आता है। आप जुड़िए उस टाइम ही, हर वेला अमृत वेला है। कोई बात नहीं आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, वैसे सुबह ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो यही होता है संगत जी, अगर मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मैं पूरे दिन चार्ज रहती हूँ, और अगर मैं थोड़ा सा भी लेट उठी तो फिर पूरे दिन मेरे को थोड़ा सा वो रहता है। तो मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज जी, बाकी हर संगत का अपना अलग अलग है, कोई उठ जाता है कोई नहीं भी उठ पाता है। तो गुरु महाराज जी ने खुद भी कहा है कि हर वेला अमृत वेला है। आंटी जदों भी तू दिल नाल मेरे नाल कनेक्शन जोड़ दी है तो तुहानू मतलब उसी टाइम में तुम्हारे लिए अमृत वेला है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। बस हमें दिल से जुड़ना है, हमें दिल से कनेक्ट होना है, हमें दिल से अपना कनेक्शन बनाना है। ये नहीं कह रही मैंने कुकर में दाल चढ़ा रखी है, या बच्चे आने वाले हैं, या अंकल आने वाले, कुछ भी नहीं। जब भी आपको लगे कि आप फ्री हैं, कुछ भी नहीं है, तो गुरु महाराज जी के पास बैठ करके उनसे बातें करते हुए गुरु महाराज जी हमें वो करिए, तो संगत जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, आनंद आने लग जाता है। तो संगत जी फिर महासमाधि दिवस वाले दिन फिर मैं एम्पायर स्टेट में गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। फिर मैंने कहा गुरु महाराज जी यहाँ पे तो अपने अच्छे से दर्शन करा लिया, आपका बहुत 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 शुक्राना, अब आप बड़े मंदिर भी अच्छे से दर्शन करा देना। तो संगत जी बड़े मंदिर में भी रश था, लेकिन इतना रश नहीं था, बहुत अच्छे से बहुत आराम से, मतलब बहुत आराम से दर्शन हो गए। और बल्कि मैंने सोचा था कि बेटी के जॉब जाने से पहले मैं आ जाऊं घर पे। तो संगत जी बड़े मंदिर में भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए, लेकिन थोड़ा सा मन सैड तो हुआ था, क्योंकि होता ही है महासमाधि दिवस वाले दिन वो सारा वाइट सारा वो तो गुरु महाराज जी का हुआ। तो संगत जी जब मैं टी पॉइंट से अंदर जाने लग गई, मुझे संगत जी पीछे जब मुझे मानोचा अंकल जी एक बार मिले थे क्रिसमस के टाइम जब मैं गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आंटी जब भी आप टी पॉइंट से अंदर जाते हो तो आप ओम नमः शिवाय का जाप अंदर जपते रहिएगा, आप कोई बात मत करिएगा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, तो मैं वही जाप ही कर रही थी। इतने में संगत जी बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बारिश का लगा, तो कोई सेवादार अंकल भी थे, तो जो सेवादार अंकल थे संगत जी, तो उन्होंने कहा कि आज गुरु महाराज जी अमृत बरसाने वाले हैं। अब तो हमें भी पता चल गया कि गुरु महाराज जी अमृत बरसाते हैं, पहले इतना नहीं पता था जब नहीं जुड़े थे, जब शुरुआत में जुड़े थे संगत जी। तो संगत जी यहाँ पे एक बात और बताना चाहते हैं कि गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना। 25 तारीख क्रिसमस का दिन, जब गुरु महाराज जी ने उस टाइम मुझे अरुण अंकल के थ्रू और मानुचा अंकल के थ्रू जब गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया संगत जी, और उसी रात को ही गीता आंटी का जायश कर पेज पे भी अचानक अंकिता आंटी कहने लगी कि रितु आंटी आप जल्दी आओ, आप जल्दी आओ। तो कोई जरूरत नहीं है ऐसा वो, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो रहती हूँ कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान कम, मैंने कहा ऐसे हूँ मैं कैसे कैमरे के पास आ जाऊं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं रितु आंटी आप जैसे भी हो। तो फिर गीतू आंटी ने भी कहा कि रितु आंटी आ जाओ। तो संगत जी 25 तारीख की जो डेट थी उस दिन गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा भी बख्शी। 25 तारीख को जब मैं गीतू आंटी के साथ ही, क्योंकि हम लाइव में भी अगर हम आते हैं वो भी हमारी सेवा ही हो जाती है संगत जी, तो गुरु महाराज जी ने उस दिन काफी सारी ब्लेसिंग्स दी। क्योंकि एक दिन पहले मैं कह रही थी कि गुरु महाराज जी क्रिसमस का दिन है और आप तो सेंटा क्लॉज हो, तो आप प्लीज मुझे भी ब्लेस करना। तो गुरु महाराज जी ने, जैसे पुरानी संगत को आप कुछ भी देते हो, तो गुरु महाराज जी ने मुझे फिर ब्रेसलेट स्वरूप जो अरुण अंकल जी ने मुझे दिया था। और उसी दिन ही संगत जी अरुण अंकल ने भी बोला कि रितु आंटी मेरा नाम अरुण अंकल है और मैं यूट्यूब पे मेरे सत्संग होते हैं। उसके पहले मैं संगत जी सच में यूट्यूब पे इतना नहीं, क्योंकि मैं फेसबुक से जुड़ी थी, अक्सर जैसे होता था फ्री होती थी तो फेसबुक पे जो लाइव आ रहा होता था मैं उसको ही सुनती थी। तो उन्होंने बोला कि रितु आंटी मेरा यूट्यूब पे लाइव सत्संग आ रहा है, तो आप सुना, मतलब आता है तो आप सुना करिएगा। तो संगत जी वही वो पूरा दिन वैसे ब्लेस हुआ। और रात को भी जब गीतू आंटी के पेज पे थोड़ा सा ही मैंने अपना शुक्राना सत्संग सुनाया था और जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी मैं बहुत खुश थी। तो मैंने गीतू आंटी को दिखाया भी कि गीतू आंटी मुझे देखो ये स्वरूप मिला है गुरु महाराज जी का और ये ब्रेसलेट स्वरूप मिला है मुझे, तो मैं बहुत खुश थी। तो वो पहला दिन था संगत जी जब मैं 25 तारीख को क्रिसमस का दिन था। गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया, क्योंकि उस दिन शायद गुरु महाराज जी को मेरे कोई कर्म और भी काटने थे, तो गुरु महाराज जी ने सेवा के थ्रू भी वो किया संगत जी। तो आप सभी लोग भी अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर किया करिए संगत जी, क्योंकि वो भी ब्लेसिंग्स ही होती है हमारी। जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग सुना रहे होते हैं उनका भी कल्याण होता है। ये गुरु महाराज जी की अपने अपने कृपा करने के अपने अपने वो है कि गुरु महाराज जी ने कहते हैं कि
सत्संग सुनाओ। गुरु महाराज जी सबको कहते थे सत्संग सुना, सत्संग सुना, तेरा कल्याण हो जाना है, जा कल्याण। और कभी कभी गुरु महाराज जी खुश होते थे, कहते थे जा कल्याण कीता, जा ऐश कर। तो संगत जी वो 25 तारीख का दिन मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी में सेंटा क्लॉज बनकर के जो गुरु महाराज जी आए, जो मुझे सेवा से जोड़ा। और गुरु महाराज जी, मैं तो कहती हूँ कि आप रोज ही मुझे सेवा बख्शिए, लेकिन थोड़ा हो जाता है कि संगत जी ये भी जो मेरे घर में है अंकल जी हैं, और जो कैट वगैरह भी देखो, ये भी तो सेवा गुरु महाराज जी ने ही बख्शी है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे भी जॉब पे जा रहे थे, थोड़ा नहीं हो पाता है संगत जी। लेकिन मैंने कहा गुरु महाराज जी ये भी आपका ही है, आप ही मुझे प्रिपेयर करोगे कि जल्दी जल्दी आ पाऊं, सो आप ही करोगे गुरु महाराज जी, आपके ऊपर मैंने छोड़ा है आप। क्योंकि गुरु महाराज जी के इजाजत के बगैर, गुरु महाराज जी के आज्ञा के बगैर संगत जी हम अपना शुक्राना सत्संग भी नहीं शेयर कर सकते। तो जब गुरु महाराज जी को, आज देखो गुरु महाराज जी ने मुझे यहाँ बिठाया है संगत जी, आज भी गुरु महाराज जी कुछ मेरी हेल्प देख रहे होंगे, कुछ मेरा कर्म कटवा रहे होंगे, कुछ भी जो कुछ भी है। गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरु महाराज जी हमेशा अपने चरण कमलों में बिठाए रखना। गुरु महाराज जी हम बस इतनी कृपा करना, कुछ हमें भौतिक चीजें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुकून इन्हीं में ही है, सुकून गुरु महाराज जी के चरणों में है। जो परीक्षाएं हम पास करेंगे वो भी गुरु महाराज जी की ही कृपा है, सब कुछ होता है। ये रोज का है संगत जी, हमारा ये रजिस्टर है। रोज हम सुबह जब उठते हैं हमें शुक्राना करना चाहिए, गुरु महाराज जी हमें नई सुबह बख्शी, आज आप हमारे साथ रहना। जो कुछ भी अगर परीक्षाएं होती हैं आप उसको पास करवाओगे, जो भी होगा सब कुछ गुरु महाराज जी के ऊपर है, क्योंकि हमारी सांसें भी तो गुरु महाराज जी ने दे रखी है संगत जी। जैसे 5 तारीख को सच में मैं बहुत थोड़ी सी हो गई थी कि गुरु महाराज जी आज तबियत देखो कैसी हो गई है गुरु महाराज जी, तब भी चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूं कि मुझे आप अपने चरणों में बुलाओगे। खुश हूँ, विश्वास है कि गुरु महाराज जी बुलाओगे, आप जरूर बुलाओगे, क्योंकि आप जो कह रहे हो उसको मैं फॉलो भी तो कर रही हूँ, आपके वचनों को भी सुन रही हूँ, आपके वचनों को भी फॉलो कर रही हूँ। आपका शुक्राना भी हम हर वेले करते रहते हैं, काम करते वक्त चाहे कैसे भी वो करके आपने जो जो कह रहे गुरु महाराज जी हम कर रहे हैं, हम अच्छे बच्चे बन रहे हैं। तो आपको भी हमारा विश्वास पूरा करना होगा। आप जब हमें बुलाओगे भी तो अपने चरण कमलों में ही बुलाना, और हंसते हंसते हम आ जाएंगे, क्योंकि पीछे आप बैठे हो, आप हमारे पालनहार हो, आप जानी जाननहार हो, आप बैठे हो, अब कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई वो नहीं। गुरु महाराज जी संगत जी बेफिक्र कर दिया। चिंता, गुरु महाराज ने कहा ये चिंता की टोकरी जो है ना मेरे उस पर रख दे, तू बस मेरे जो बताए हुए जो वचन है, जो मैं बताता हूँ, जो मैं इशारे देता हूँ, उसको समझ करके बस चलती जा, रास्ता अपने आप निकलता जाएगा संगत जी। तो संगत जी महासमाधि दिवस वाले दिन पे जो गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम टाइम से घर भी आ गए, हमारी राम प्यारी भी कहीं नहीं अटकी। मैंने इनसे कहा कि देखो गुरु महाराज जी कहते हैं ना, मैं ले भी आऊंगा और घर अपने आप पहुंचा दूंगा। जब हम घर से निकलते हैं बड़े मंदिर जाने के लिए संगत जी, हमें किससे मिलना है, कब मिलना है, कौन मिलेगा, कहां पर क्या होना है, सब गुरु महाराज जी की रजा है। उस टाइम गुरु महाराज जी हमें किसके थ्रू हमें ब्लेस करवाना चाह रहे, कौन से अंकल आंटी गुरु महाराज जी के रूप में बैठे हैं, हमें नहीं पता संगत जी। तो उस टाइम पे हमें जो कुछ भी बोल रहा था, हमें उसको फॉलो करते रहना चाहिए, हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उनको आदर सम्मान से जय गुरु जी बोलना चाहिए। अगर वो संगत है, नहीं भी संगत है तो कोई बात नहीं, मन में बोल दीजिए, क्योंकि कई बार नहीं भी संगत होती है, या कई बार होता है कि कोई बोलता है मैं आंटी दिखती हूँ, तो हम उनको आंटी भी नहीं बोल सकते संगत जी, होता है ऐसे। पहले हम भी करते थे, लेकिन जब से गुरु महाराज जी से जुड़े तो हमें आंटी शब्द बहुत ही अच्छा लगा, कितना रिस्पेक्टेबल शब्द है कि जय गुरु जी आंटी जी। और संगत जी उसके बाद महासमाधि दिवस वाले के सत्संग, मतलब बड़े मंदिर जो गुरु महाराज जी ने बुलाया। और संगत जी उसके बाद अंकिता आंटी का फोन आता है, जो कि मेरी सिस्टर है। तो वो कहती है कि रितु आंटी मेरा प्लान बन रहा है, मैं जैसे गुरु महाराज जी के बर्थडे वीक में आ जाऊं क्या, जुलाई के मंथ में। तो मैंने कहा हाँ आ जा, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आ जा, अर्जी लगा दे, बाकी गुरु महाराज जी की इच्छा है, गुरु महाराज जी जैसे बुलाना चाहेंगे वो तो उनकी रजा है। अगर वो ब्लेस करना चाहते हैं जरूर बुलाएंगे, नहीं ब्लेस करना चाहते होंगे तो कोई भी अर्चना आ सकती है, या कोई बात नहीं तो वहां पर भी वो हो सकती है। लेकिन कहते हैं कि गुरु महाराज जी के अगर हम बड़े मंदिर, जहाँ भाई हमारा पावर ही बैंक वहां पर है, जहां पर हम जाके चार्ज होते हैं, जहां पर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है वहां का। जैसे अरुण अंकल जी बताते हैं संगत जी कि वहां की हर एक ईट ब्लेस है, एक एक पत्ता ब्लेस है, एक मतलब वहां चारों तरफ सब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी अगर गुरु महाराज जी हमें वहां बुला रहे हैं तो ब्लेसिंग्स तो देंगे ही देंगे। तो मैंने कहा कि आ जा। फिर अंकिता आंटी बोली कि मैं ना डुगरी मंदिर भी जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सेवा भी शायद गुरु महाराज जी ने बख्शी है। तो मैंने कहा हाँ मैं भी नहीं गई हूँ, तो चलेंगे, हम अर्जी लगा देते हैं, बाकी गुरु महाराज जी की इच्छा। और संगत जी ऐसा हुआ कि उसके काम का शेड्यूल ऐसा था कि वो सैटरडे को आ रही थी और संडे को ही मंदिर खुला होता। उसे ये भी नहीं पता था कि जो संगत अभी अभी जुड़ी है संगत जी, तो डुगरी मंदिर जो है महीने के फर्स्ट संडे को खुलता है। और जैसे बीच में तो थर्ड संडे को भी खुल रहा था, लेकिन जैसे भी होता वो खुद अपना गाइडलाइन जारी कर देते हैं संगत जी, सेवादार अंकल वगैरह। तो मैंने उससे कहा कि ये महीने के मतलब महीने के पहले ही संडे को खुलता है, और तू ऐसे आ रही कि सैटरडे की रात में आ रही है, बाई चांस फ्लाइट लेट हो गई या कुछ भी हो गया तो कैसे करेंगे हम। मैं समझ नहीं पाती थी संगत जी कि मैं ट्रेन का रिजर्वेशन करवाऊं या हम बस से जाएं या हम कैसे जाएं। मैंने कहा गुरु महाराज जी
ये आपके ऊपर है, मैं नहीं जानती। अगर अंकिता आंटी का आपने टिकट करवा दिया है, वो आ रही हैं, उनकी इच्छा भी है कि डुगरी मंदिर भी हो आए, तो गुरु महाराज जी आपको वो करना है। संगत जी हाँ, डुगरी मंदिर उससे पहले गुरु पूर्णिमा भी था। हाँ, तो मैंने कहा कि अंकिता आंटी 1 तारीख को आई और 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा था। ठीक ठीक, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी मैंने सब कुछ गुरु महाराज जी पे छोड़ दिया। मैंने कहा मैं तो जानती हूँ कि देखो प्लान तो आप ही बनाओगे, क्योंकि आप कहते हो ना मेरी प्लानिंग के आगे तेरी कोई प्लानिंग नहीं चल सकती है। क्योंकि जब प्लानर हमारे इतने अच्छे प्लानर हमारे बैठे हुए गुरु महाराज जी साक्षात महाशिव, जो कि हमारी हर एक चीज को प्लान कर रहे होते हैं संगत जी। सच में आज क्या होना है, कब होना है, अगले पल क्या होने वाला, सब गुरु महाराज जी को पता है, सब कुछ वो। क्योंकि कहते हैं ना कि उनकी हुक्म के बगैर, क्योंकि गुरु महाराज जी संगत जी कहते हैं कि जब मैं संगत की लाइफ में मेरा आगमन होता है तो उनकी संगत की लाइफ को मैं रेगुलेट करता हूँ। जो भी कुछ उनकी लाइफ में हो रहा हो वो सब मेरी रजा है। तो फिर हम अपना दिमाग क्यों लगाए संगत जी? हमें पता है कि पल पल में गुरु महाराज जी हमारे टेस्ट लेंगे, पल पल में हमारे गुरु महाराज जी हमारी प्लान कर रहे होंगे, तो हम क्यों प्लान करके अपना वो करें? हम अपनी उतनी एनर्जी को संगत जी, जय गुरु जी, हम अपनी उतनी एनर्जी को हम गुरु महाराज जी को याद करने में ना लगाएं। क्योंकि अगर हम कहीं फंसेंगे भी या कहीं हम अटक भी जाएंगे या कहीं हमारे पर कोई परेशानी आएगी भी, तो वो उसी का तो फल है। जितना हम गुरु महाराज जी की याद में रहेंगे संगत जी, जितना हम गुरु महाराज जी का नाम सिमरेंगे संगत जी, जितना हम उनकी याद में रहेंगे, वो सब हमारा दर्ज हो रहा है वहां पे। वो हमारी एफडी की तरह है कि जब वो हमारे एफडी या क्या जैसे भी किसी भी टाइम, जैसे वो कहते हैं ना फिक्स वाली नहीं, आप किसी भी टाइम आप उसको वो कर सकते हो। तो गुरु महाराज जी को पता है, तो गुरु महाराज जी वही, मैंने कहा गुरु महाराज जी आप तो मेरी एफडी वही बनाओगे, मुझे पता है, क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप तुरंत वो भी तो कर दोगे। तो संगत जी फिर हमें क्यों चिंता करनी है, क्यों हम परेशान होए, क्यों हम प्लान बनाए? सब कुछ यहीं का यहीं रह जाना है। देखो संगत जी कितना ये जल प्रलय हो रहा है, जो हो रहा है। तो कोई कहता है कि अभी हमारी उम्र है गुरु महाराज से जुड़ने की, या हमारी कोई एज है, या हमारी कोई वो है, हमें नहीं पता अगले पल क्या हो जाना है। और वो भी सब उन्हीं का, उनका भी कोई कार्मिक अकाउंट होगा संगत जी, जब जिसको जैसे जोड़ना होगा। लेकिन देखो जैसे वो लोग हैं, तो गुरु महाराज जी आप उनको भी अच्छे से आप उनकी रक्षा करना। गुरु महाराज जी हम देखो अपने घर में बैठे हैं, वो बेचारे बाढ़ में, जो भी उनका कार्मिक अकाउंट होगा, गुरु महाराज जी आप उन पे भी अपनी कृपा करना, वो भी अपने कार्मिक अकाउंट को अच्छे से क्लियर कर जाए। गुरु महाराज जी आप उनको भी अपनी ओट देना गुरु महाराज जी। तो संगत जी अंकिता आंटी का फ्लाइट जो है लेट हो गई। तो मेरे अंकल कहने लगे देखा मुझे पता था कि ऐसा होगा और नहीं पहुंच पाएगी फिर तुम अभी। मैं क्योंकि मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जा पाओगे, अगर जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं चली जाऊंगी, मैं उसको वहीं से एयरपोर्ट से लेकर के हम वहीं से वहीं आगे निकल जाएंगे। लेकिन साथ में सोच भी रही थी कि वाकई अंकिता आंटी थकी भी थी, क्योंकि वो जॉब से सीधे ही फ्लाइट पकड़ के उनको इधर आना भी था संगत जी। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी अब आपको पता है, क्योंकि हो नहीं पा रहा था कि जाना भी है या नहीं भी जाना है, क्या है। मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं तो स्टेटस डाल रही हूँ, मैं अपना उस पर डाल दे रही हूँ, अब आपकी इच्छा है, मैं तो अब डाल दे रही हूँ। हालांकि कुछ भी कंफर्म नहीं था संगत जी, कुछ भी कंफर्म नहीं था। अभी अंकिता आंटी पहुंच भी नहीं पाई थी कि मैं जा भी रही हूँ कि नहीं भी जा रही हूँ, कि कैसे जाएंगे, या सुबह ही सुबह बस से निकलेंगे या कैसे करेंगे, या रात में निकलेंगे। मैंने रुपेश अंकल से ही पूछा कि अंकल जी जय गुरु जी कहाँ से मिलती है बस वगैरह, थोड़ा आप मुझे बता दीजिएगा। तो पूछती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन मैंने कहा गुरु महाराज जी प्लान तो आप ही करोगे। तो संगत जी फिर अंकिता आंटी को आते आते भी 12 बज गए थे संगत जी। तो अंकल ने बोला कि देखा मैंने कहा था ना कि ट्रेन का अगर रिजर्वेशन करवाती भी तो 6 बजे की ट्रेन आपको शायद दिल्ली कैंट से छूटने वाली थी, या कुछ ऐसे ही था संगत जी। तो अंकल जी ने बोला कि देखा इसलिए मैं नहीं करवा रहा था, कुछ पता है नहीं। तो मैंने कहा देखो अब राम प्यारी भी अपनी है, अब ये जा भी पाएगी पूरी की नहीं जा पाएगी, क्योंकि रास्ते में अगर कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं गुरु महाराज जी विश्वास भी तो है, तो आप तो ले ही जाओगे। अगर आपने बुलाना है, आपने ब्लेसिंग्स देनी है, आपने ब्लेस करना है, तो आप बुलाओगे भी। और कुछ संगत जी एक मतलब खुश भी थी कि भाई गुरु महाराज जी का बर्थडे है, और गुरु महाराज जी के बर्थडे पे पहले संडे को हम जा रहे हैं, तो गुरु महाराज जी आपकी कृपा ही कृपा है। तो गुरु महाराज जी हम सभी पे गुरु महाराज जी की कृपा है संगत जी, हम सभी पे कृपा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं इबादत कर इबादत नाल गल बनदी है, किसी दी अज बनदी है, किसी दी कल बनदी है। क्योंकि बनती जरूर है संगत जी, किसी की आज बनेगी, किसी की कल बनेगी। हमें हंसते हंसते सब परीक्षाओं को पास करना है, क्योंकि ये सब हमारे ही कार्मिक अकाउंट है। भगवान का कोई दोष नहीं होता है। गुरु जी का हमारी जिंदगी में आना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु महाराज जी के चरण में हम आ गए, हम बड़े मंदिर पहुंच गए, तो हमें तो बेफिक्र बेनिश्चित हो जाना चाहिए कि सब कुछ बैठने वाले, देखने वाले, करने वाले वो हैं।
तो संगत जी फिर अंकिता आंटी आई, तो फिर होता ही है थोड़ा सा हम बात करते, फिर ये हुआ कि सुबह हम अपनी गाड़ी से ही चलेंगे। तो करते करते तब भी संगत जी 6:30-7 तो बज ही गया था। मैंने कहा ओहो बताओ 4 बजे मंदिर भी बंद हो जाएगा और गुरु महाराज जी कैसे होगा। फिर 2 पल के बाद ये हुआ कि नहीं भाई गुरु महाराज जी पे भरोसा है, विश्वास है। मैंने कहा हाँ विश्वास तो है, अच्छे दर्शन भी हो जाएंगे, बस गुरु महाराज जी अच्छे से पहुंचा देना, अच्छे से दर्शन करवा देना। तो संगत जी लेकिन उस दिन गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी थी संगत जी। लेकिन ये भी होता है कि हो सकता है, देखो गर्मी थी तो मेरे मन में यही थॉट आया। मेरे मन में क्या आया संगत जी, गुरु महाराज जी ही थॉट डालते हैं हमारे मन में, हम कुछ नहीं होते हैं। जो कुछ भी हमारे थॉट भी आते हैं गुरु महाराज जी से मिलने के बाद, वो सब गुरु महाराज जी की रजा होती है। गुरु महाराज जी हमें थॉट दे होते हैं, चाहे हम किसी भी टाइम पे। तो संगत जी ये हुआ कि इतने अगर धूप हो रही तो आज गुरु महाराज जी कुछ हमारा वैसा ही कर्म काट रहे हैं, जो कि वाकई बहुत वो था, टफ था। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी जब किसी का बीमारी भी ठीक करते थे या जब किसी का वो भी करते थे, तो गुरु महाराज जी के शरीर में भी बहुत पेन होता था। गुरु महाराज जी अपने शरीर पे भी कष्ट लेकर के कितने संगत को हेल्थ ब्लेस की। तो संगत जी गुरु महाराज जी हमें क्या वो चुटकी में नहीं कर सकते थे, लेकिन गुरु महाराज जी हमें बताना चाहते हैं कि देखो ये जो तुम्हारा कार्मिक अकाउंट था, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है या जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो इसको देखो मैं भी अपने ऊपर लेता हूं तो मुझे भी कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम कार्मिक अकाउंट को हमेशा क्लियर रखें संगत जी। पहले जब गुरु महाराज जी से मिलने से पहले नहीं पता था तो वो था, लेकिन अब गुरु महाराज जी हमें मिल गए हैं तो हमें हर कदम पे हर आत्मा को, चाहे वो नॉन संगत है चाहे वो संगत है, क्योंकि गुरु महाराज जी हर रूप में, हर उसमें कब किस रूप में आकर के, गुरु महाराज जी कहते हैं ना, मैं कब किस रूप में आकर के तुम्हारे घर में आके बैठा, या तुम्हारे साथ मैंने खाना खाया, या तुम्हारे साथ मैंने चाय पी, तुम्हें नहीं पता चला। तो इस तरह से हमें अब तो मैं और भी कर्म कॉन्शियस हो गई हूँ कि सही बात है, क्योंकि कभी होता ही था संगत जी, कभी हम बीमार हैं जैसे भी हुए तो हम ऐसे भी कर देते थे, लेकिन नहीं, अब गुरु महाराज जी कब किस रूप में, क्या पता मेरे बेटे के रूप में या क्या पता अंकल के रूप में कब आकर के हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी होता ही है, या अगर 2 पल के लिए हम कुछ उसको वो भी करते थे, फिर 2 मिनट के बाद आता है नहीं ये परीक्षा थी, पास होना है, फेल नहीं होना है, तो हम अंदर ही अंदर वो हो जाते हैं। तो संगत जी उसके बाद हम उस दिन बहुत गर्मी थी, तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी शायद आज हमारा कुछ वैसा ही कर्म काट रहे हैं जो भी कुछ, क्योंकि देखो क्या पता हमें ये कर्म कब तक काटने थे, कैसे काटने थे, किस बीमारी के रूप में काटने थे। लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं संगत जी, हम सभी संगत बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज जी ने हमें अपनाया। और भी जो नॉन संगत है, गुरु महाराज जी अगर गुरु महाराज जी कहते हैं चाहे जो संगत है या जो नॉन संगत है, जहां मेरी कृपा की जरूरत होती है, जहां मैं देखता हूं, क्योंकि संगत जी भगवान ही हमें गुरु जी से मिलाते हैं। जब हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जब हमारा वहां भगवान का, क्योंकि अरुण अंकल ने भी कहा था कि रितु आंटी जो भी होता है ये भगवान का जितना हमें देना है, क्या शंकर भगवान जी हैं, माता रानी है, जो भी हैं, जितना हमें जिस भगवान के साथ लेना होता है, लेना देना होता है, या जो भी हमारा वो होता है, उतने टाइम तक हम जुड़े होते हैं और लास्ट हमें गुरु महाराज जी ही मिलते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी हमें पार लगाएंगे। गुरु महाराज जी का आना भी भगवान की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमें दी है, कि जब भगवान सोचते हैं, जब भगवान समझते हैं कि हाँ अब ये मेरा पात्र तैयार हो चुका है, इसको गुरु महाराज जी से जोड़ना है, गुरु महाराज जी के चरणों में इसको करना है, तो संगत जी भगवान का भी बहुत 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 शुक्रिया, रब का भी बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने देखो रूप बदल करके आए कलयुग में वो करने के लिए, हम सभी को उतारने के लिए। क्योंकि संगत जी पहले ऐसा था कि गुरु बहुत सारे आए थे, लेकिन कहते थे ना उनके बाद उनका कोई उत्तराधिकारी हो जाता था, कोई उनके गद्दी पे आके बैठ जाता था, कुछ ऐसी बातें भी हो गई थी, तो हम गुरु जी को नहीं करते थे। गुरु महाराज जी को पता था कि कलयुग में ऐसे इंसान विश्वास नहीं करेगा, इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं ही हूं, मैं ही था और मैं ही इस गद्दी पे रहूंगा, और मेरे स्वरूप को समझो कि मैं साक्षात बैठा हुआ हूं सामने। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और भगवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इतने प्यारे गुरु महाराज जी मिलाए, इतने प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी मिलाए, कि जिन्होंने हमें बिल्कुल बेनिश्चिंत चिंता फिक्र से मुक्त कर दिया। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना, हम सभी को अपनाने का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। फिर हम संगत जी डुगरी मंदिर पहुंचे तो वहां पे बहुत रस था, लग रहा था कि बारिश सा भी आएगा, लेकिन गुरु महाराज जी को पता था कि यहाँ बारिश अभी नहीं आनी है, अमृत वर्षा भी नहीं करवानी, क्योंकि बहुत सारी संगत दूर से भी आई थी संगत जी। तो अगर बारिश हो जाती, हो तो जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा होता तो है ही है सबको। गुरु महाराज जी को भी पता था कि संगत बहुत दूर दूर से आई है। तो संगत जी बहुत गर्मी थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने बहुत जल प्रसाद देकर के, हो सकता है जल प्रसाद के थ्रू हमारे गुरु महाराज जी हमारा फास्ट फॉरवर्ड कर्म कटवा रहे थे संगत जी,
फास्ट फॉरवर्ड कर्म कटवा रहे थे। जल प्रसाद बहुत मिला कि कभी, और बहुत प्यास भी लग रही थी। और संगत जी वहां पे सुनैना आंटी भी मिली, तो मेरे अंकल जी ने देखा तो मुझे कहने लगे देखो सुनैना आंटी है, सुनैना आंटी है। तो मैंने देखा, मैंने कहा, क्योंकि हम दूसरी लाइन में थे, सुनैना आंटी सामने वाली लाइन पे थी, तो मैंने कहा जय गुरु जी आंटी जी। तो गुरु महाराज जी ने हमें मिलवाया, लेकिन पास से नहीं मिल पाया, लेकिन हमने दूर से ही देखा संगत जी। फिर बहुत सारी संगत थी। फिर जैसे हमें बिठाया गया, संगत जी हम सब बैठे हुए थे। थोड़ा अंकिता आंटी क्योंकि जॉब से आई थी, वो रात भर की भी वैसी थकी हुई थी, और हम सुबह ही सुबह डुगरी मंदिर चले गए, तो हो ही जाता है संगत जी। वो भी थोड़ी परेशान सी हो रही थी। अब गुरु महाराज जी ने, गुरु महाराज जी को पता है कि मेरा बच्चा कौन सा कर पा रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है। देखो कितने प्यारे गुरु महाराज जी है संगत जी। गुरु महाराज जी जानी जानन को पता है कि कौन मुझे कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा। अचानक वहां की लाइन हट करके गुरु महाराज जी ने बोला, मतलब सेवादार अंकल ने बोला कोई बात नहीं है, आप लोग आ जाइएगा, आप लोग आ जाइए, मतलब जो हमारी वो लाइन थी पूरी। तो संगत जी हम बड़े खुश हुए, तो मैं वहां से चल पड़ी, मतलब हम लोग वहां पर गए, अंदर गए। संगत जी डुगरी का नजारा वाकई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। सच में संगत जी वहां का एक मतलब सब कुछ मैं इतने प्यार से देख रही थी, इतना ऐसा लग रहा था कि बहुत ब्लेस। जो संगत गई है उनको तो पता ही होगा कि कितना अच्छा लगता है। जो संगत नहीं भी गई, गुरु महाराज जी उन पे भी कृपा करना, उनको भी जल्दी अपने डुगरी मंदिर बुलाना। तो संगत जी बहुत मतलब अंदर ऐसा लगा संगत जी। अब मैं वहां का शुक्राना सत्संग बता रही हूँ संगत जी, जो कि अनबिलीवेबल है, मतलब विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन हुआ है ऐसा। गुरु महाराज जी अगर आपकी रजा है तो मैं बताऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी हम अंदर गए, वहां पर अंकल और अंकिता आंटी थोड़ा आगे के जा रहे थे, मैं इधर की तरफ थी। तो जैसे वो लोग उस लाइन में गए और मैं इस लाइन में गई, और मैं सब चीजों को बहुत प्यार से देख रही थी कि गुरु महाराज जी आपका बहुत एक मतलब मैं मिस नहीं करना चाहती कि एक एक चीज, एक गुरु महाराज जी के स्वरूप को, एक जगह, एक वो मैं सब बड़े प्यार से देखूं संगत जी। ऐसे हुआ कि वो लोग अंकल और अंकिता आंटी उस तरफ चले गए और मैं इस लाइन में थी संगत जी। तो अब देखिए संगत जी, बहुत मतलब ऐसी बात हुई कि वहां पर देखो मंदिर में कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, सब अपनी लाइन में ऐसे आगे फॉलो करते, और सेवादार अंकल भी कहते हैं कि आंटी जल्दी चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए। लेकिन संगत जी ऐसा हुआ कि जब वो लोग तो वहां पे जा रहे थे और मैं यहाँ पर खड़ी हुई, तो शायद 3 सेवादार थे, वो 3 सेवादार अंकल थे संगत जी, 3 सेवादार अंकल थे, और वो इधर साथ में ही खड़े हो गए। और बाद में अभी बताऊंगी संगत जी सत्संग, तो वो खड़े हो गए, तो अब मैं भी खड़ी, मतलब मैं भी वहां पर हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो इस लाइन में कोई नहीं जा रहा। मैंने कहा हाँ कोई भी नहीं जा रहा इस लाइन में, और वो बातें करने लग गए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग चले जाओ। कहते नहीं आंटी ये सीधा रास्ता है। मैं उस टाइम नहीं समझ पाई संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना गुरु महाराज जी हमारे सामने नजर का पर्दा डाल देते हैं। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी मैं नहीं समझ पाई, तो उन्होंने कहा ये सीधा रास्ता है, देखो आंटी ये सीधा रास्ता है। तो मैंने कहा हाँ आप लोग चले जाइए। तो कहते हैं आंटी हम सेवादार अंकल हैं। तो मैंने बोला तो कोई बात नहीं, आप पहले चले जाइए। तो फिर वो संगत जी वो पहले गए, और पूरी लाइन वो खाली थी, वहां कोई जा ही नहीं रहा था। तो फिर वो सेवादार अंकल गए संगत जी। उसके पता नहीं मुझे क्या हो गया संगत जी, पता नहीं क्या हो गया। मैं जैसे फिर मैं इस लाइन इधर से गई, और संगत जी वहां पर गुरु महाराज जी का बर्थडे सॉन्ग चालू हुआ, और वहां पे कुछ सेवादार मतलब कुछ संगत बैठी भी थी। तो मेरा दिल हुआ कि मैं भी बैठ जाऊं, मतलब मैं इतनी खो गई थी, इतनी भाव विभोर हो गई थी। अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही जैसे भाव विभोर, ऐसा लगा कि मन में खो ही जाऊं, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था मुझे संगत जी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा, लेकिन अंकल मतलब फिर मैंने सोचा कि बैठने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी समझ में आया, थोड़ा सा लगा। लेकिन फिर ऐसे करते हुए मैं संगत जी जाने लगी। जब मैं वहां पर गई मुझे कुछ हो ही नहीं था संगत जी, मैं इतनी खो गई थी अपने मन में। ऐसे लग रहा था कि काश यही कोई मुझे बैठने को बोल दे, और मैं कुछ देर के लिए ना मतलब मैं दिल से कनेक्ट हो जाऊं, मतलब मैं भूल जाऊं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, कहाँ बैठी हूँ, कहाँ कुछ, मुझे कुछ नहीं, बस मैं मुस्कुराती जा रही थी, और यही हो रहा था संगत जी। जब मैं संगत जी वहां से दर्शन करके जैसे ही मैं नीचे पहुंची, तो संगत जी मुझे गुरु महाराज जी का वो स्वरूप के दर्शन मतलब ऐसे हुए कि जो मेरे साथ बात कर रहे थे, वो थोड़ा गुरु महाराज जी का स्वरूप है, थोड़ा सा जैसे नौटी मुस्कान सा, और जैसे थोड़े जैसे मोटे मोटे गाल जैसे एकदम करके, और थोड़े सांवले लुक में थे। तो थोड़ा सांवले लुक में, तो बहुत ऐसे करके तब संगत जी मुझे ये हुआ कि ओ हो वो तो गुरु महाराज जी थे,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। मैंने कहा वो तो गुरु महाराज जी थे, मैं पहचान भी नहीं पाई गुरु महाराज जी। आपने ऐसा नजर का पर्दा डाल दिया। अब वापस तो जा भी नहीं सकती थी कि मैं जाऊं और फिर से जैसे वो करूं। तो मैंने फिर संगत जी मैं ऐसी खोई अंकल और अंकिता आंटी जैसे जा रहे, लाइन जा रही, मुझे कुछ पता नहीं। मैं उसी भाव विभोर में कि गुरु महाराज जी आपने लीला दिखा दी ना। मैं रोज फ्रेग्रेंस देखने लगी और मैंने सोचा कि कहाँ कहाँ पे, क्योंकि मैंने संगत जी सुना हुआ था कि डुगरी मंदिर जो जाते हैं तो उनको रोज फ्रेग्रेंस भी आती है। तो मुझे वहां पे तो चंदन की खुशबू आ रही थी, मुझे रोज की आ ही नहीं रही थी, या रोज चंदन की मिक्स आ रही थी, मैं उसमें थोड़ा सा हो गई थी। उसके बाद जब उन्होंने बात किया, फिर संगत जी मैं सोचती आ रही थी कि अच्छा गुरु महाराज जी आप थे तो आप मुझे मैसेज क्या देना चाह रहे थे, आप मुझे क्या मैसेज दे रहे थे। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने वहां पर जो मैसेज दिया, गुरु महाराज जी ने जो थॉट दिल में डाला कि जो सेवा करने का रास्ता है वो सीधा रास्ता है गुरु महाराज जी तक पहुंचने का। सेवा करने का रास्ता, क्योंकि गुरु महाराज जी यही बोले कि ये आंटी ये सीधा रास्ता है और ये सेवादार अंकल के लिए है। तो मतलब सेवादार अंकल तो चलो जहां पर अगर हम हैं, हम घर की परिस्थिति में हम नहीं जा सकते, हम बड़े मंदिर में भी सेवा नहीं कर सकते हैं संगत जी, तो कोई बात नहीं, हम गुरु महाराज जी का यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, या गुरु महाराज जी को हम किसी नई संगत को भी जोड़ रहे हैं, वो भी गुरु महाराज जी की सेवा ही है संगत जी। हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, वो भी गुरु महाराज जी की ही सेवा है संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने वहां पे जो मैसेज दिया संगत जी, वो यही दिया कि मुझ तक पहुंचना है, मुझ तक पहुंचना है। तो बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ सीधा रास्ता वो करती जा, सेवा करती जा। और जैसे जो भी संगत, हम देखो संगत जी, हमने किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ना है कि हाँ जी आप आइए, आप आइए, ऐसे कुछ भी नहीं। गुरु महाराज जी जिनको बुलाना चाहते होंगे, गुरु महाराज जी जिनको ब्लेस करना चाहते होंगे, गुरु महाराज जी को जिन पे कृपा बरसानी होगी, वो हमारे जरिए उनको मैसेज देंगे। क्योंकि संगत जी मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात, क्योंकि जब मेरी शादी 18 तारीख को संगत जी मेरी शादी की सालगिरह थी, और 19 तारीख को मेरी बड़ी दीदी हैं उनकी शादी की सालगिरह थी, वो यहाँ पर आई हुई थी नोएडा में ही। तो जब 19 तारीख को संगत जी मंडे का दिन था, तो मैंने बोला 18 तारीख को, क्योंकि फादर्स डे भी था, तो बेटा ने कहा कि मम्मी आप मत जाना अभी, आज फादर्स डे भी है, कोई बात नहीं आप कल चली जाना, मंडे वाले दिन आज हम लोग यहाँ पे वो करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा गुरु महाराज जी अब तो आपकी रजा में राजी रहना सीख ही गए हैं, अब तो कुछ भी वो नहीं, कोई बात नहीं, जाने को मिल रहा है यही बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज जी आपने इनको प्रिपेयर कर दिया कि ये लोग मुझे भेज रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संगत जी मेरे यहाँ पे ये लोग कहते हैं मैं पागल हो गई हूँ, जब देखो तब गुरु जी कहती रहती हो। तो जब से गुरु जी का ये सुन रही हो, क्योंकि संगत जी सत्संग ना सुने तो भी चैन नहीं मिलता है, ओम नमः शिवाय का जाप ना मिले तो भी नहीं होता, कुछ खाली खाली से लगता है कि नहीं सुनना है, फटाफट वो करना, नहीं जाप जपना है, और अपने ही धुन में मगन रहते हैं संगत जी। तो जब बेटे ने कहा तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो संगत जी मैंने उनसे कहा कि दीदी मैं कल जा रही हूँ मंदिर, आप लोग किस टाइम पे आओगे, अगर आप लोग देख लो तो मैं आपको नोएडा ही ले लेती हूँ, तो मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, पता नहीं आप लोग कब आओगे। और वहां पर जैसे आप तो गई हो, आप वहां पर जैसे रेन दीदी गई है मेरी, वहां पर जैसे क्या ज्योतिर्लिंग होते ना संगत जी, तो 2-3 वो हो आई हैं गुरु महाराज शंकर भगवान के। तो मैंने कहा कि देखो यहाँ पर ये 13वां है, यहाँ पर आने पे 12 तीर्थ स्थानों का फल मिल जाता है आपको संगत जी बड़े मंदिर में। जो भी संगत अभी नई जुड़ी है उन्हें भी बताना चाहूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी आप पता नहीं कब जा पाओ, तो आप आ जाओ, तो मैं या तो मैं आप बोलो मैं आपको वहां पे ज्वाइन कर लेती हूँ, तो मैं आपको ले चलती हूँ, आज ऐसी जगह ले चलती हूँ, आप वहां पे ब्लेस हो जाओगी, आपकी शादी की सालगिरह भी अच्छे से मन जाएगी और आपको तीर्थ स्थान का फल भी मिल जाएगा। इससे बड़ी क्या बात है, आप मंदिर जाओगे तो आप मेरे साथ वहां पे चल पड़ो। लेकिन शायद संगत जी अभी उनका टाइमिंग नहीं है, जो भी टाइम होगा जैसा भी होगा। तो नहीं, वो बोली कि नहीं बहुत बारिश सा लग रहा है, बारिश होने वाली है, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं कोई बात नहीं जाओ तुम। क्योंकि संगत जी ऐसा हुआ है, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैं जुड़ी, उसके बाद मेरे घर में मेरी सिस्टर अंजना आंटी जुड़ी, अंकिता आंटी जुड़ी, मेरी मम्मी जो गई हुई थी लेकिन अभी उनका पूरा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो कभी कभी उन लोगों के मन में आता भी है, क्योंकि कभी कभार लोग जैसे जल प्रसाद वगैरह नहीं भी, कि शायद हिप्नोटाइज तो नहीं कर रहे हैं या क्या हो रहा है या ऐसे जुड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं, ये सब मन का वहम है। गुरु महाराज जी ने जिस आत्मा को बुलाना है, जिस आत्मा को अपने आप जोड़ना है, जिस आत्मा पे गुरु महाराज जी ने कृपा बरसानी है, जिस संगत पे कृपा बरसानी है, गुरु महाराज जी अपने आप उसे दो कर लेते हैं। फिर गुरु महाराज जी ने, जैसे हम दौड़ते हुए चले जाते हैं, ऐसे वो भी गुरु महाराज जी खींच लेते हैं अपनी तरफ, खींच लेते हैं, क्योंकि ये उनका बुलावा होता है संगत जी। हमारा काम होता है परिचय देना, कोई दुखी परेशान है या कोई जैसे भी हम बात कर रहे हैं, जैसे भी कुछ है, तो हमारी हो गया है कि हम सब सुनाने लग जाते हैं। तो जिसको जुड़ना होता है वो एक बार में ही जुड़ जाता है, जिसको नहीं जुड़ना है, जैसे अंजना आंटी और अंकिता आंटी, ये एक बार में ही जुड़ गई संगत जी। उन्होंने सुना, उसके बाद इन्होंने सत्संग सुना, और फिर जैसे होने लग गया उनको भी सत्संग मिले, वो सत्संग में जाने लग गई, सब कुछ उन्होंने देखा, तो वो जुड़ गई, अपने आप ही जुड़ गई। ऐसा नहीं कि हम किसी को जबरदस्ती करते हैं संगत जी। फिर मैंने जो अपनी मेरी जो बहन आई हुई थी,
तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, शायद आप, कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हो, भाई शादी की सालगिरह थी, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से मना लीजिएगा और शाम को जब आप आइएगा तो मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने बोला था कि नहीं हम शाम को जरूर आएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम को मना लेंगे। तो संगत जी मैंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो बड़े मंदिर जा रही हूँ, वहां की पॉजिटिविटी तो हमारे साथ ही घर पे आती है, वहां की ब्लेसिंग्स भी हमारे साथ ही घर पे आती है। तो गुरु महाराज जी ऐसे ब्लेस करना चाह रहे हैं उन आत्मा को, उनको ऐसे ब्लेस करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जैसी गुरु जी की इच्छा। तो संगत जी जब मैं घर पे आई, फिर उनको वो आई तो वो गुरु जी को देख रही थी, जैसे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था ना संगत जी, तो वो गुरु जी को देख रही थी, तो उनको थोड़ा सा लगा। फिर जब वो सुबह मेडिटेशन पूजा भी करने आई थी तो वो यहीं पे बैठ गई गुरु महाराज जी के चरणों में ही। और वो किसी काम से आई थी संगत जी, अपनी बेटी का कुछ रिश्ता वगैरह देखने आई थी, थोड़ी परेशान भी थी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी के चरणों में बैठी हैं तो ब्लेस ही होंगी गुरु महाराज जी, तो जो उनकी भलाई के लिए होगा, जो उनके लिए सही होगा, या वो रिश्ता उनके लिए अच्छा होगा तो गुरु महाराज जी ब्लेस करेंगे ही करेंगे। गुरु महाराज जी की इच्छा है, हमने कोई वो नहीं करना, कि गुरु महाराज जी को पता है अगर वो आत्मा यहाँ पर आकर के बैठी है, अगर वो मेरी दीदी यहाँ पर आके बैठी है, उनके चरणों में बैठी है और वो लीव लगा रही है, थोड़ा मेडिटेशन टाइप के बैठ करके कर रही है वो, तो गुरु महाराज जी की रजा है संगत जी। क्योंकि वो 3 दिन रुकी थी, वो तीनों दिन उन्होंने प्रॉपर नहा धोकर के जैसे बैठती थी या वो, तो जो उन्होंने मिठाई भी लाई थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी आप भोग लगा दीजिएगा। तो उन्होंने भोग भी लगाया गुरु महाराज जी को, मंदिर में आकर के भोग लगाया। तो संगत जी मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो मैंने उनको उस दिन बुलाया, वो नहीं मानी, मतलब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम शाम को आ जाएंगे, हो सकता है उन्होंने नहीं वो था। अब संगत जी जब वो यहाँ से गई तो देखो संगत जी अब उनको जुड़ना था या उनका जो भी काम वहां पे बना होगा, मैंने उनसे पूछा नहीं, जो भी कोई बात होगी देखो उनकी पर्सनल बातें हैं। तो संगत जी जो भी मतलब हुआ, तो उनके बेटे का फोन आया, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मासी गुरु जी का ये स्वरूप कहाँ पे मिलेगा। तो मैंने कहा कि गुरु जी का स्वरूप चाहिए। तो मैंने कहा कि अरे तेरी मम्मी ने पहले बताया नहीं, अगर मम्मी यहाँ पे बता देती तो मैं उनको दे देती, मेरे पास तो बहुत सारे थे। और देखूंगी मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, अभी अंकिता आंटी आने वाली है, तो अगर हम बड़े मंदिर गए, अगर लाइन बहुत होती है, अगर मैं पहुंच पाई तो मैं उनके लिए जरूर ब्लेसिंग्स ले आऊंगी, तो मैं उनको आपको कोरियर कर दूंगी। और अगर नहीं तो बहुत ज्यादा अगर उनको हो रहा है कि गुरु महाराज जी को देखिए, तो बेटा लैपटॉप में से गुरु महाराज जी का स्वरूप जो भी पसंद आ रहा है मम्मी को, उसका स्वरूप की जैसे वो निकाल करके प्रिंट आउट, और गुरु कोई बात नहीं आप मम्मी को दे दो। तो उसने कहा कि नहीं आंटी आप मासी आप जो कह रही हो कि कोरियर कर दोगे तो कोई बात नहीं, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। उसने तुरंत ही एड्रेस भेज दिया। हालांकि मैं अभी तक कोरियर नहीं कर पाई संगत जी, क्योंकि जब अभी अंकिता आंटी आ गई, फिर डुगरी मंदिर वगैरह हम गए, हम नहीं पहुंच पाए वहां पर। तो लेकिन संगत जी देखो उनको जुड़ना था, मैंने कोई फोर्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उनको जुड़ना था। खुद उनके बेटे ने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी आपकी इच्छा है, आप कोई बात नहीं आप उनको भी ब्लेस करें। अब जब जाऊंगी कभी बड़े मंदिर तो वो मतलब जब जाऊंगी सावन के सोमवार में, तो मैं जरूर उनके लिए ला करके उनको कर दूंगी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने सेवा बख्शी है संगत जी। तो और उसी उसमें बता रही संगत जी, जैसे मेरी चाची हैं, मैंने उनको भी बताया क्योंकि वो भी अपने बेटे की शादी के लिए बहुत परेशान थी। तो जैसे फोन किया तो मैंने कहा कि चाची आप ऐसे ऐसे गुरु जी हैं और ये है। तो संगत जी अब आप यहाँ पे सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि वो चाची मुझे बोली कि रितु, जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने पूरा डीपली जाकर के यूट्यूब पे पूरा सर्च किया, ये किया वो किया, सब कुछ कैसे कैसे क्या, वो उनको मतलब लगन लगी, उन्होंने पूरा कर लिया क्योंकि वो साईं बाबा को मानती हैं। और मैंने देखा कि जैसे जब भी जो संगत शंकर भगवान से जुड़ी है या साईं बाबा से जुड़ी है, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कह रही संगत जी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन उनका थोड़ा जल्दी कनेक्शन बन जाता है गुरु महाराज जी से। जैसे मेरी जो दीदी आई थी उन्होंने भी साईं बाबा को मानने लगी थी, तो उनका भी कनेक्शन जैसे हो गया। तो संगत जी उन्होंने मुझसे कहा कि दूसरे या तीसरे दिन मैंने फोन करके बोला चाची आपको सत्संग भेजे थे, आपने सुने, ये आपके कर्म ही कट रहे हैं, कि कोई बात नहीं आप परेशान मत हो जाएगी शादी उसकी आपके बेटे की। और वो तो संगत जी उन्होंने कहा कि, मैंने कहा चाची जब भी आपकी इच्छा हो तो आप आना, मैं आपको बड़े मंदिर ले चलूंगी। हालांकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो सोची कि गुरु महाराज जी सेवा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज जी ये तो कहते हैं कि जो बड़े मंदिर लाता है सबसे पहले मैं उसका कल्याण करता हूँ, और उसके बाद जो दूसरी आत्मा होती है फिर उनकी फाइल खुलती है और कैसे उनका कार्मिक अकाउंट है, कैसे उनको ब्लेस करना है, किस तरह से ब्लेस करना है, क्योंकि ब्लेसिंग की शुरुआत तो हो चुकी, तभी वो हमारे साथ बड़े मंदिर गए संगत जी। तो गुरु महाराज जी का बाकी आगे की जर्नी उनकी कैसे करनी है गुरु महाराज जी डिसाइड करते हैं संगत जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि रितु तुम तो मुझे ले जाओगी लेकिन पुण्य तो तुम्हें मिल जाएगा। तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा कोई बात नहीं चाची, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। वैसे बॉम्बे में भी मंदिर है और आप अपनी मतलब जो अंजू बेटी है तो आप उनके साथ जाकर के वहां मंदिर में, बाकी अंकिता आंटी गाइड कर देगी कि ये मंदिर कहाँ पर है, वहां पर आ रही तो अंकिता आंटी है वहां पर, तो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे जाना है आपको मंदिर में, कैसे वो करना है, तो आप वैसे कर लेना। कोई बात नहीं हाँ चाची, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो। वहां पे पास में ही मंदिर है, आप उल्लासनगर में रहते हो, वहां से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे जाना है। कोई बात नहीं, आप अंकिता आंटी से पूछकर कि आप अंजू के साथ में चली जाना, उनकी बेटी है। तो संगत जी देखो गुरु महाराज जी पहले कहते हैं
गुरु महाराज जी का जो यहाँ पे मैसेज है संगत जी, वो यही मैसेज है गुरु महाराज जी का। क्योंकि हम तो देखो कुछ बोल नहीं रहे, सब गुरु महाराज जी बुलवाते हैं संगत जी। क्या जर्नी सुनानी है, कौन सी सुनानी है, वही थॉट मन में आ रहा है, तो हम भूल भी जाते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहले तो दूसरों का भला सोचना है। अगर कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों का भला सोचोगे तभी तो आपका भला होगा। हम दूसरों के बारे में बुरा अगर सोचेंगे, मतलब ये नहीं कह रहे कि चाची ने बुरा सोचा, लेकिन उनके मन में जो थॉट आया कि पुण्य मुझे मिल जाएगा, या हो सकता है मतलब उन्होंने मजाक में कहा हो, मैं ये भी नहीं कह रही कि हो सकता है उन्होंने सीरियस कहा हो संगत जी। लेकिन अगर हम दूसरों का भला सोचेंगे, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि दूसरों का भला सोचेगी तो तेरा भला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि ये तो हमारा सेविंग अकाउंट का चल रहा है ना संगत जी, जो हमारी एफडी चल रही है कि हम किसी का भला कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, या हम किसी का कर रहे हैं, तो हमारे खाते में जमा हो रहा है, वो सब हमारा लिखा जा रहा है, सब कुछ रजिस्टर में हमारा लिखा जा रहा है संगत जी। तो यही है कि गुरु महाराज जी कहते दूसरों का भला सोचोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा गुरु महाराज जी आप इनको भी सद्बुद्धि देना, सोधी देखना। आखिर हालांकि कोई किसी का बुरा नहीं सोचता है, वो सब कार्मिक अकाउंट होते हैं, किस आत्मा के साथ हमारा कैसा क्या है, या हम किसी के साथ कोई गलत कर भी रहे हैं या बुरा भी कर रहे हैं, तो क्या पता उसने हमारे पिछले जन्म में हमारे साथ उस आत्मा का ऐसा होगा, क्योंकि सब अपना अपना कर्म का फल भोग रहे हैं संगत जी। तो संगत जी हाँ, शुक्राना सत्संग। डुगरी फिर मंदिर में गए तो वहां पर सब अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ अच्छा हुआ संगत जी। तो फिर मुझे जैसे गुरु महाराज जी का घर भी देखना था, तो मैंने सेवादार अंकल जी से पूछा कि सेवादार अंकल जी जैसे गुरु महाराज जी का घर देखना चाहती हूँ मैं भी। तो अंकल जी ने कहा कि नहीं आंटी, घर तो बंद है अभी, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आ गए, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने कहा हाँ अंकल जी वो तो है, लेकिन देखना था, कोई बात नहीं अंकल जी, क्योंकि सेवादार अंकल जी संगत जी जो भी कहते हैं हमें वो बात जरूर माननी है। तो मैंने कहा कि नहीं शुभम, इसको ले जाओ यहाँ से। तो संगत जी फिर मैंने सेवादार अंकल की बात मानी, कोई बात नहीं, मैंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर मैंने अंकल जी से कहा कि क्या करेंगे, जैसे अब कहते हैं कि ब्लेसिंग तो घर पे ही ले जानी है, तो क्या करें, कहीं आगे जाकर के थोड़ा रेस्ट करोगे आपकी, चले सीधे। तो अंकल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे देख लूंगा, धीरे धीरे चलेंगे। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। वैसे भी भरोसा तो था ही गुरु महाराज जी के ऊपर कि गुरु महाराज जी हमें जैसे ही लेकर आए हैं, क्योंकि संगत जी पता नहीं चला कि हम कब डुगरी पहुंच गए, क्योंकि हम बातें करते हुए गुरु महाराज जी का सत्संग करते हुए सब चले गए, तो पता नहीं चल पाया कि कैसे वो रास्ता कटा। तो संगत जी फिर अंकल जी ने कहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हम लोग घर वापस आ गए संगत जी। और गुरु महाराज जी को देखो पता भी था कि हमें कितने बजे तक वहां से फ्री कर देना, और हमें फिर यहाँ पर आना भी था संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने बिल्कुल टाइम से, शायद मुझे लग रहा है 3 साढ़े 3 बज रहे थे या 4 बजे थे संगत जी, मुझे टाइम नहीं याद आ रहा है। फिर गुरु महाराज जी ने हमें वहां पर वो किया, फिर हमने वहां से गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स लेकर के संगत जी फिर हम घर आए। घर हम टाइम से 9:30 बजे तक पहुंच गए थे संगत जी। फिर हम पहुंच गए घर पे, तो गुरु महाराज जी ने हमें डुगरी में बहुत ब्लेस किया संगत जी। जो गुरु महाराज जी के डुगरी मंदिर नहीं गई है, गुरु महाराज जी उन पे भी कृपा बरसाए, उन्हें भी जल्दी डुगरी मंदिर बुलाए, क्योंकि होता ही है संगत जी, हर किसी को चाह होती है कि हम भी डुगरी मंदिर जाए, डुगरी मंदिर जाए, क्योंकि गुरु महाराज जी का जन्म स्थल है, हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज जी की जन्म स्थली है संगत जी। गुरु महाराज जी के कैसे बचपन, कैसे वो सब कुछ हुआ वहां पर, सब कुछ ये वहां की तो बात ही निराली है संगत जी। तो गुरु महाराज जी हम सभी को ब्लेस करे, सभी को जल्दी डुगरी मंदिर बुलाए संगत जी। अब संगत जी उसके बाद हम वहां से आए, और 2 तारीख को ही, और फिर अंकल जी ने कहा कि देखो अब इतने हम थक गए हैं, अब कल तो तुम लोग बड़े मंदिर नहीं जा पाओगे, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ गुरु पूर्णिमा पे भी था। पहले संगत जी हमारा ये हुआ था कि मैंने इनसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप नहीं गाड़ी चला पाओगे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से उतर के और कल यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं। और यहाँ पे कृष्णा दीदी का गुरु पूर्णिमा था ना संगत जी, गुरु पूर्णिमा था, तो गुरु महाराज जी का हाँ गुरु पूर्णिमा था। तो मैंने सोचा कि चलो आए ही हैं यहाँ पर, पता नहीं कब बुलावा हो दोबारा, तो हम वहां पर कृष्णा आंटी के यहाँ पे भी जाकर के हम उस जालंधर मंदिर के भी दर्शन कर लें, बाकी गुरु महाराज जी की जो इच्छा। तो संगत जी जब हम बाहर निकले तो वहां जो एक सेवादार अंकल थे, तो वो अंकिता आंटी के पहचान के निकल गए, वो बॉम्बे आए हुए थे सत्संग में। तो अंकिता आंटी ने ऐसे उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि आंटी अगर आप अभी आप दिल्ली में ही हो, और अगर आप बड़े मंदिर जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोई बात नहीं, बड़े मंदिर में तो गुरु पूर्णिमा का तो खास ही वहां पर वो होता है, तो कोई बात नहीं आप वहां पर। और यहाँ का टाइमिंग भी ऐसा है कि शायद 4 बजे जो जालंधर मंदिर था, शायद 4 बजे या कुछ ऐसी 4 से 7 टाइमिंग था संगत जी, मुझे टाइम याद नहीं आ पा रहा है पूरा, तो 4 से 7 का टाइम था, ऐसे कुछ था, तो आप देख लीजिए। तो फिर अंकिता आंटी ने बोला कि देखो दीदी, उन्होंने बोल दिया आंटी आप अपनी कैट दिखा दो, 1 मिनट कैट गोल्डी को लाके दिखाना जरा। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी फिर उन्होंने बोला कि अंकिता आंटी ने कहा कि देखो अंकल जी कह रहे हैं कि बड़े मंदिर जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, ले जाओ शुभम। तो संगत जी उन्होंने कहा कि शुभम ले जा बेटा।
तो संगत जी फिर उन्होंने कहा, तो अंकिता आंटी ने कहा कि दीदी हम बड़े मंदिर ही चलते हैं। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि देखो नहीं जा पाओगे क्योंकि इतना थक गए हो। तो मैंने कहा देखो जाएंगे तो बाकी गुरु महाराज जी को अर्जी लगा दी है, बाकी गुरु महाराज जी की इच्छा, गुरु महाराज जी जैसे ब्लेस करना चाहे कोई बात नहीं। अगर नहीं भी जा पाए तो घर में हम ब्लेस हो जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी तो हर जगह पे। लेकिन कहते हैं गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी के बड़े मंदिर जाना, गुरु महाराज जी का दर्शन करना, गुरु महाराज जी का करना इच्छा थी मेरी। तो गुरु मैंने कहा गुरु महाराज जी आप, बाकी अर्जी आपके ऊपर है। तो संगत जी फिर हम जब 3 तारीख को सुबह ही सुबह ऐसा हुआ कि बिल्कुल थकावट गायब ही हो गई, बिल्कुल थकावट पता ही नहीं चली कि हम इतने हैं जैसे आए हैं और हम थक गए, कुछ भी नहीं हुआ। और बिल्कुल हम फ्रेश हो गए। फिर अच्छे से हम होकर के संगत जी गुरु महाराज जी ने फिर हमें बुलाया और गुरु पूर्णिमा पे हमने दर्शन अच्छे से किए, बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरु पूर्णिमा बहुत दर्शन किया। सिब्बो इसको ले जाओ बेटा। तो बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया संगत जी गुरु पूर्णिमा पे। तो गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से हमें ब्लेस किया संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी हमने कहा कि चलो 2 तो हो गए, हमने डुगरी मंदिर भी दर्शन करा लिए क्योंकि अंकिता आंटी स्पेशली इसीलिए आई थी संगत जी। और गुरु पूर्णिमा पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरु महाराज जी के। और बाकी वहां उस दिन का सत्संग जो गुरु महाराज जी थॉट डाल रहे हैं पूरा याद नहीं आ पा रहा है संगत जी। तो उसके बाद संगत जी फिर बड़े मंदिर में 7 तारीख को 7 जुलाई को तो गुरु महाराज जी का बर्थडे था संगत जी। तो हमने कहा कि गुरु महाराज जी अब आप बुला लेना बड़े मंदिर में भी। चलो 2 दर्शन हो गए आपके, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हुए। आपने बड़े मंदिर बुलाया, आपने अर्जी स्वीकार कर लिया, आपने कृपा की। क्योंकि संगत जी देखो डुगरी भी नहीं, जब तक मेरा डिसाइड नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने फेसबुक पर डाल दिया था कि हम डुगरी मंदिर रवाना हो गए, हम जा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा गुरु महाराज जी बाकी लाज आप रखोगे। तो गुरु महाराज जी ने देखो वो इच्छा पूरी की, हम डुगरी मंदिर भी हो आए। फिर गुरु पूर्णिमा पे भी ऐसे ही था कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी हम गए। और शायद अंकल जी भी गए, नहीं अंकल जी नहीं गए थे, हम मैं और अंकिता आंटी ही गए थे संगत जी। फिर हम गए और उसके बाद संगत जी फिर गुरु महाराज जी के बर्थडे पे मैंने कहा गुरु महाराज जी अब हमारी ये भी अर्जी स्वीकार कर लेना कि आप गुरु महाराज जी हमें बर्थडे पे भी बुला लेना। 5 तारीख को तबीयत खराब हो गई संगत जी, ऐसा सब कुछ हो गया, थोड़ा सा वो भी लग रहा था। लेकिन फिर 6 तारीख को मैं बिल्कुल अच्छी हो गई, ठीक हो गई, क्योंकि अंकिता आंटी ने बोला कि दीदी हम आए हुए हैं और गुरु महाराज जी का बर्थडे है और चलो रितु आंटी आप चलते हैं, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा वहां पे जाते हैं। क्योंकि संगत जी मैं ऐसे पार्लर वगैरह इतना नहीं जाती हूँ, लेकिन अंकिता आंटी ने बोला नहीं चलना है, गुरु महाराज जी का बर्थडे है। गुरु महाराज जी कहते हैं एकदम अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छे से वो करना चाहिए संगत जी। यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहती हूँ सत्संग, उसके बाद मैं विराम लूंगी संगत जी। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि अंकिता आंटी जब आती है उनको पता है रितु आंटी ऐसे तो जाएगी नहीं। तो फिर अंकिता आंटी मुझे लेके गई संगत जी। तो मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है गुरु महाराज जी नई ड्रेस दिलवाना चाह रहे हैं क्या, क्योंकि अंकिता आंटी जब भी आती है वो दिलवाती जरूर है। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो कहती नहीं चलो ना रितु आंटी। तो मैंने कहा हो सकता है, देखो संगत वो भी है, गुरु महाराज जी की संगत है, तो गुरु महाराज जी, क्योंकि संगत जी पिछली जुलाई में जब बर्थडे वीक था, बर्थडे का मंथ था, वीक था, तो अंजना आंटी आई हुई थी मेरे घर पे, उनके बच्चे वगैरह थे। और इस बार गुड़िया आंटी आ गई, अंकिता आंटी आ गई संगत जी। तो फिर मैंने कहा अब अंकिता आंटी की है इच्छा तो चलो चलते हैं। फिर हम संगत जी गए वहां पर, फिर बहुत सारी उन्होंने शॉपिंग करवाई। तो संगत जी मैं वहां पर ड्रेसेस देख रही थी, तो अंकिता आंटी ने कहा कि दीदी देख लो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। अंकिता आंटी ने भी लिए और मैंने कहा चलो ठीक है। तो संगत जी एक ड्रेस बहुत प्यारी थी, पिंक कलर की। मुझे नहीं पता था कि गुरु महाराज जी का बर्थडे वाले दिन पे वही हुआ, क्योंकि मैंने 2-3 सिलेक्ट किए थे, लेकिन अंकिता आंटी को वही अच्छा लगा। अंकिता आंटी ने बोला नहीं नहीं दीदी यही लो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, सब तेरा ही तेरा, आज भी तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्रिया सुनील अंकल जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। क्योंकि गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं संगत जी, जब हम सत्संग सुना रहे होते हैं तभी गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। तो सुनील अंकल जी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। फिर अंकिता आंटी ने संगत जी ड्रेस जो सिलेक्ट किया, तो मैं इतनी वो थी कि मैंने कहा अंकिता आंटी ने सिलेक्ट किया है, अच्छा मैंने ये ध्यान नहीं दिया संगत जी। यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ उसमें भी एक मैसेज गुरु महाराज जी ने दिया है। तो संगत जी मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि बारिश भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, कैसा है। तो लॉन्ग ड्रेस थी, वो लॉन्ग गाउन था संगत जी। तो मैंने कहा अंकिता आंटी ने इतने प्यार से बोला भी है, वो भी है, तो कोई बात नहीं यही पहन लेती हूँ। तो हम 7 तारीख को संगत जी हम फटाफट सारा हमने किया। और संगत जी हमने हलवा प्रसाद वगैरह, गुरु महाराज जी का बर्थडे का अच्छे से भोग लगाया, वो किया। मैंने कहा गुरु महाराज जी केक अभी नहीं कटिंग करूंगी, केक बाद में करूंगी, क्योंकि 31 को मेरे बेटे का भी बर्थडे आता है और ये पूरा मंथ ही बर्थडे मंथ ही है। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी केक की कटिंग उस दिन होगी, केक नहीं काटेंगे, क्योंकि मैंने कहा गुरु महाराज जी आज हलवा प्रसाद और वो सब चाय प्रसाद और वो सब का भोग लगाऊंगी संगत जी। तो संगत जी मैं सुबह इतनी एक्साइटेड थी, मैंने अच्छा गाउन पहन लिया। अब देखिए संगत जी यहाँ पर भी गुरु महाराज जी ने बर्थडे वाले दिन भी मैसेज दिया। तो संगत जी हम गए अच्छे से गाते वाते सब गए, भाई गुरु महाराज जी का बर्थडे है, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बन के गए, सब कुछ होगा संगत जी। अंकिता आंटी नहीं बोली रितु आंटी बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत जच रही है आपके ऊपर ये ड्रेस। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
और संगत जी उसमें जयपुरिया लेस टाइप की लगी हुई थी। यहाँ पे जो आपको बताना चाह रही हूँ कि गुरु महाराज जी कहते देख ले, घमंड ना करी क्योंकि अंकिता आंटी ने ड्रेस की इतनी तारीफ कर दी थी और मेरी इतनी तारीफ कर दी थी, सच में मैं थोड़ा सा मेरे को हो ही गया था कि हाँ भाई अच्छी लग रही हो। मैंने कहा नहीं अंकिता आंटी तुम भी अच्छी लग रही हो, लेकिन अंकिता आंटी बोली नहीं दीदी ये आपको बहुत जच रहा है, आपके ऊपर ही कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी थोड़ी सी हो ही गया संगत जी, हो ही जाता है थोड़ा सा मैंने कहा गुरु महाराज जी आपके भी सिखाने के अलग अलग तरीके हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा देख तू मंदिर आई है, ध्यान तो है लेकिन थोड़ा ध्यान तेरा ड्रेस में भी है, थोड़ा ध्यान तेरा उसमें भी है और मैं हंसते हंसते हम जा रहे थे संगत जी, इतने में पता नहीं कोई बुजुर्ग से अंकल आंटी थे और गाउन लंबा था, हालांकि मैं उसको करके चल रही थी, लेकिन कभी अंकिता आंटी का पैर उस पर पड़ जाता था, कभी मेरे अंकल का पैर पड़ जाता था, कभी वो जो लाइन लगी हुई थी सबके उनके भी पैर का वो रहा। अब संगत जी वो लेस खुल गई, जो लेस की वो थी वो एक खुली, तो मुझे लगा कि ऐसी कुछ धागा सा है, मैंने उसको तोड़ सा दिया। अब वो तोड़ दिया संगत जी, वो पूरी खुलने ही लग गई। अब मैं चल रही हूँ, अब ऐसा लग रहा था कि बारिश भी आएगी। और संगत जी बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बारिश नहीं भी हो रही थी। अब संगत जी वो लेस भी खुलने लग गई। अब अंकिता आंटी भी आगे चली गई कुछ देर तक, तो अंकिता आंटी ने कभी इधर बांधी कभी, क्योंकि एक बुजुर्ग सी आंटी थी, उन्होंने कहा आंटी आप ऐसा करो, आपकी ये खुल तो गई है, आप इसको ना बांध लीजिएगा। तो मैंने कहा हाँ हाँ, तो फिर मैंने अंकिता आंटी ने मेरा बांधा, लेकिन फिर संगत जी लाइन ऐसी बढ़ी कि अंकिता आंटी भी आगे चली गई। अब मैंने कहा गुरु महाराज जी की कर दे पे हो मेरी, क्या कुछ अगर तमाशा हो जाएगा गुरु महाराज जी प्लीज, गुरु महाराज जी अगर मैंने 2 मिनट के लिए मेरे मन में भाव आया तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए गुरु महाराज जी, इतने ना टीचिंग करवाओ गुरु महाराज जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं ऐसे बोलने लगी गुरु महाराज जी लाज रखना, आपकी संगत हो आप ही लाज रखोगे, क्योंकि संगत जी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जगह जगह पे अटक सी रही थी, जगह जगह पे अटक रही थी, क्योंकि वो लेस पूरा खुल गया था नीचे वाली लेस का। अब मेरा ध्यान गुरु जी में भी है और उसमें भी है। मैंने कहा गुरु महाराज जी अब मैं इतनी खुश थी, आप मुझे ब्लेस करोगे, अच्छे से ब्लेस करोगे, ये करोगे वो करोगे। गुरु महाराज जी क्या हो रहा है, मेरा ध्यान तो ड्रेस में भी जा रहा है, क्योंकि संगत जी मुझे पकड़ने में, क्योंकि पीछे छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे थे। मैंने कहा गुरु महाराज जी आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी कि सच में ऐसे टाइम पे बिल्कुल लॉन्ग टाइप की ड्रेस नहीं पहनूंगी, लेकिन ये अंकिता आंटी ने इतने प्यार से दिलवाया था और इच्छा थी, तो मैंने कहा चलो मैं पहन लूं। संगत जी करते करते मैंने कहा गुरु महाराज जी आप प्लीज लाज रखोगे। फिर अच्छा मैं अंदर गई संगत जी, जब मैं अंदर गई मैंने गुरु महाराज जी का स्वरूप देखा, मैं इतनी खुशी, मैंने कहा गुरु महाराज जी तभी कल कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी गुरु जी मैचिंग पर, फिर भी गुरु महाराज जी आप ये क्या कर रहे हो, आप बताओ ना क्या कर रहे हैं गुरु महाराज जी। संगत जी फिर मैं आने लगी वहां से, फिर शायद सामने आऊं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ हो रहा था संगत जी, मेरा ध्यान इतना नहीं गया, लेकिन मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं क्या करूं, मैंने फटाफट ऐसे पूरा समेटे, मैंने कहा गुरु महाराज जी। और संगत जी कॉफी प्रसाद भी हाथ में था बहुत, वो मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं नहीं जानती, अब यहाँ पे आप विश्वास में आपके ऊपर कर रही हूँ, आपने मुझे पार लगाना है, क्योंकि अंकिता आंटी भी नजर नहीं आ रही है, मैं कैसे चलूँ कैसे करूँ मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, कॉफी प्रसाद भी मुझे पीनी है, इसको गिराना नहीं है संगत जी। तो फिर मैंने गुरु महाराज जी का मैं करती रही वो, और सच में संगत जी उस दिन मतलब अभी इन दिनों ऐसा होता है कि जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, तो संगत जी वहां जब बड़े मंदिर का जो शिवलिंग है जहां पर वो, तो पता नहीं कि वहां पे बहुत ऐसा लगता है कि वहां ही बस देखती रहूं एकदम मैं खो सी जाती हूँ संगत जी, बिल्कुल खो जाती हूँ। मैंने कहा गुरु महाराज जी तो उसे कितने भी मतलब कहीं भी आप कनेक्शन जोड़ने लग जाते हो कि लगता है कि खड़े होकर के यहाँ पर लाइन जा रही है, ये हो रहा है मैं कैसे करूँ, वहां सेवादार अंकल भी बोलते जल्दी चलो ये भी जो भी होता है, तो गुरु महाराज जी मैं क्या करूँ। सच में संगत जी वो शिवलिंग के पास में ऐसा लगता है कि मैं देखती रहूं प्यार से। जय गुरु जी शुक्राना गुरु महाराज जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। तो संगत जी उसके बाद फिर हमने लंगर प्रसाद लिया। मैंने कहा गुरु महाराज जी अब ये तो बहुत तगड़ी परीक्षा हो गई, मैं कैसे करूंगी, लंगर प्रसाद साथ में आइसक्रीम भी है और मैं कैसे जाऊंगी, और सब वहां सेवादार अंकल भी बोलते जल्दी चलिए आंटी, जल्दी चलिए आंटी। अब संगत जी मैंने कहा गुरु महाराज जी गिराना नहीं है, आपने गिराना नहीं है, देख लीजिए मेरी लाज आपके हाथ में है आज। और वो करके संगत जी मैंने फिर ऐसे एक हाथ से फोल्ड करके एक हाथ में लंगर प्रसाद लेकर के ऐसे ही करके, और आइसक्रीम भी पूरी पिघलने लग गई। मैं जाने लगी वहां पे 2 जगह मैंने थोड़ा हल्का सा रुक करके, फिर एक आंटी मिली, बोली आंटी आपकी ये शायद खुल गई। मैंने कहा हाँ आज गुरु महाराज जी बहुत तगड़ी परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं गुरु महाराज जी, कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया कि देख जैसे ये गाउन के लेसेस हैं जो ये खुल गए, इस तरह से अगर हमारे अंदर जरा सा भी, क्योंकि मेरे को देखो उन्होंने तारीफ कर दी थी, हल्का सा मुझे हुआ, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तू इतने मतलब वो कह रहे हैं। गुरु महाराज जी मसा तो मैंने आज अंकिता आंटी के कहने पे हुआ, नहीं तो अक्सर आप तो ऐसे ही तैयार करवा देते, मैं फटाफट आ जाती हूँ। आज मैंने कहा कि चलो बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, अच्छे से सेलिब्रेट तैयार करके आए, और गुरु महाराज जी ये हो गया। यहाँ पे भी आपने मुझे टीचिंग सिखाई दी कि नहीं अहंकार ना करी, ईगो ना करी, कुछ भी ना करी। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी ठीक है, जैसी आपकी रजा जैसी आपकी इच्छा, बस आप इसको प्लीज पार लगा दीजिए, किसी तरह से मैं पहुंच जाऊं इन लोगों के पास। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि
आइसक्रीम भी पूरी पिघल गई। फिर मैं एक जगह थोड़ा रुक करके फिर वहाँ पे खड़ी होकर के मैंने कहा आइसक्रीम तो खा लूँ, मेरी ब्लेसिंग से भाई। फिर मैंने खाने लगी तो वहाँ पे सेवादार अंकल थे, बोले क्या हुआ आंटी जी? मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, बस गुरु महाराज जी की परीक्षाएं चल रही हैं और कुछ नहीं चल रहा है। तो संगत जी मैं फिर ऐसे थाली लंगर प्रसाद डिवाइन गुरु महाराज जी का डिवाइन लंगर प्रसाद संगत जी मैं लेके जा रही थी। फिर मैंने कहा गुरु महाराज जी इतने दिन से मैं इतनी खुश थी और आज मेरा आधा ध्यान तो अभी बड़े मंदिर में जाने के बाद जैसे ही मेरा ध्यान तो आधा ड्रेस में भी चला गया। तो गुरु महाराज जी आज आपने मुझे ब्लेसिंग्स नहीं दी, आपने मुझे क्यों नहीं ब्लेसिंग्स दी? फिर गुरु महाराज जी ने कहा कमलिए तेनु ब्लेसिंग मैं दित्ती और तू ध्यान नहीं रखी, तुझे याद नहीं है, तुझे मैं याद दिलाता हूँ। तो फिर संगत जी मुझे याद आया कि जब हम गुरु महाराज जी की जैसे हम वहां पे इस बार बहुत अच्छी अरेंजमेंट हुई थी। सभी सेवादार अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा फेसबुक पे संगत जी की गौरव अंकल जी ही डुगरी मंदिर का सारा मैनेज करते हैं, कैसी अरेंजमेंट वगैरह होती है और कैसे बड़े मंदिर में जो अरेंजमेंट वगैरह होती है सब वो करते हैं। और मैंने अंकल आंटी ने जो केक कटिंग किया था मैंने वो सब भी देखा संगत जी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बस की अरेंजमेंट कर रखी थी, जहां हम कार पार्किंग करते हैं वहीं से बस सेवा भी थी जो कि आपको यहां तक पहुंचाती है, बड़े मंदिर तक लेके जा रही थी और वो करती है। सबके जोड़े घर के भी अलग अलग थे कि किसी का येलो ग्रुप है, किसी का रेड ग्रुप है। संगत जी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत दूर से संगत आई थी, बहुत प्यार था, बहुत प्यारा तो वो सब कुछ हुआ था। तो संगत जी जब हम अंदर गए हैं तो वहां पर हमें काफी देर तक बैठना पड़ा था जब अंदर। तो संगत जी वहां पर 3 आंटियां थी, तो उन्होंने बहुत सारे सत्संग सुना रही थी। वो अपने सत्संग सुना रही थी, लंगर प्रसाद का सुना रही थी और जैसे सत्संग में गई थी उनका सुना रही थी। तो मैं उन लोगों मैं जाप करते करते मैं उनका सत्संग भी सुन रही थी। उस टाइम मेरे ड्रेस का ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ था। तो संगत जी जो आधा पौना घंटा और साथ में वो भजन वो जो गुरु महाराज जी का चल रहा था सब कुछ सुन रही थी, शब्द वगैरह गुरबानी, शायद सिद्धार्थ अंकल का चल रहा था या चल रहे थे गुरु महाराज जी के, और बड़े मंदिर का सारा दिखाई दे रहा था। तो संगत जी उन्होंने बहुत सारे सत्संग सुनाए। सुनील अंकल जी टाइम तो नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारे शुक्राने गुरु महाराज जी मन में थॉट डाल रहे हैं। सुनील अंकल जी आप प्लीज एक बार बता दीजिएगा। तो संगत जी उन्होंने जो शुक्राने सुनाए और सच में उस टाइम मैं बैठी सोच भी रही थी, उस टाइम देखो परीक्षा हमारी चल रही होती है, मैं उस टाइम पे भूल गई। मैंने कहा अरे बड़ा बेटा, असल में हम लोग सब लोग आए थे लेकिन बड़े बेटे को अचानक जाना पड़ा संगत जी। तो मैं सोच रही थी कि हाँ लंगर प्रसाद लेने के बाद मैं एक देखूंगी अंकल जैसे अगर लंगर प्रसाद की एक थाली और लगी। देखो पता सब है कि हम जाते हैं तो पूरा घर हमारा ब्लेस हो जाता है और सब कुछ वो हो जाता है, लेकिन फिर यही है परीक्षा का टाइम था तो मैंने सोचा कि हाँ ये लोग तो सब लोग आए हुए हैं तो बड़े बेटा को भी आज बर्थडे की ब्लेसिंग देनी है, तो कोई बात नहीं अंकल जी से कहूंगी कि एक लंगर प्रसाद की थाली प्लीज अंकल जी दे दीजिएगा, बेटा घर पे ही है और बेटे को भी थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू चल रहा था। तो मैंने कहा ब्लेस भी हो जाएगा। हालांकि देखो आशा आंटी के सत्संग में हमें पता था कि हम एक निवाला खाते हैं, हम गुरु महाराज जी का जब भी डिवाइन लंगर प्रसाद संगत जी खाते हैं तो गुरु महाराज जी हमें ही नहीं सारे घर को ब्लेस कर रहे होते हैं, सभी को ब्लेसिंग्स मिल रही होती है। लेकिन वही है परीक्षा का टाइम उस टाइम गुरु महाराज जी परीक्षा तो हर समय लेते ही रहते हैं संगत जी। तो उसी में वो आंटी बता रही थी कि आंटी मैं किसी के घर में सत्संग में गई थी और वहां पर जैसे मैंने सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ, लंगर प्रसाद खा लिया और फिर उन्होंने कुछ लंगर प्रसाद को जो है मेरे को कर दिया कि जाओ घर में जाओगी तो बच्चों को और उनके पति के जो भी अंकल तो शायद उनके थे या उनके बच्चों के लिए उन्होंने बांध दिया, उनको वो कर दिया कि आप ये ले जाना। तो बोली कि संगत जी जैसे ही मैं उठी और जा ही रही थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सामने कोई आ गया और जो उन्होंने एक्स्ट्रा बांधा था, जो उन्होंने एक्स्ट्रा लंगर प्रसाद डिवाइन लंगर प्रसाद जो मतलब सत्संग का था जो उन्होंने बांधा था वही पूरा फैल गया। तो बोली कि समझ में नहीं आ रहा मुझे गुरु महाराज जी वहां पे क्या बताना चाह रहे थे, समझ में नहीं आ रहा गुरु महाराज जी मुझे वहां क्या, उन्होंने 2-3 बार यही लाइन बोली। तो मैंने सोचा कि मैं इनके बीच में बोलूं कि गुरु महाराज जी ये बताना चाह रहे थे कि वो लंगर प्रसाद जहां खाते हो वहीं तक ही वो आपकी ब्लेसिंग्स है, उसके बाद वो आप घर पे लेके जाते हो तो मिठाई होती है। और देखो संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे भी वही बोला कि कमलिया तू भी तो यही करना चाह रही थी कि बेटे के लिए लेके जाना है, तेरे को मतलब यहाँ खा रही तो तेरा डिवाइन लंगर प्रसाद है, वो मेडिसिन है, आप घर लेके जा रहे तो वहां से मंदिर के बाहर निकलने के बाद तो वो मिठाई है। हालांकि सेवादार अंकल कहते हैं उस टाइम गुरु महाराज जी कहते हैं जो सेवादार अंकल जी कह रहे हैं आप उनको मानिए और उनको घर ले जाइए, क्योंकि वो अब जैसे वहां पर नहीं हो पाता उतना संगत जी। तो मुझे वहां पर वो सवाल का जवाब मिला तो मुझे हंसी भी आ गई। मैंने कहा गुरु महाराज जी हाँ सच में। फिर और दूसरी आंटी थी उन्होंने भी अपने सत्संग सुनाए कि आंटी ऐसे ऐसे मैं आई थी पिछले बर्थडे को, अपने सारे सत्संग सुना रही थी। तो जो वहां पर सत्संग सुने, देखो आधा घंटा था या पौना घंटा जो भी हम बैठे होंगे संगत जी, तो जो वहां पर हमने सत्संग सुने, जो बीच में सेवादार अंकल जी जो जल प्रसाद दे रहे थे, तो गुरु महाराज जी हमारे कर्म भी कटवा रहे थे, हमें ब्लेस भी कर रहे थे संगत जी। गुरु महाराज जी हमें ब्लेस भी कर रहे थे, हमारे कर्म भी कटवा रहे थे और हमें वो भी कर रहे थे। तो गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी वो। और मैंने बाद में बोला हाँ गुरु महाराज जी सच में, गुरु महाराज जी ने याद दिला दिया कि हाँ सच में ब्लेसिंग्स मिली थी, बहुत अच्छी मिली थी। वो ड्रेस का जो हुआ वो भी मेरे लिए एक सबक था कि अहंकार ना करी, कभी घमंड ना लाई, चाहे वो ड्रेस के ऊपर था चाहे वो अच्छे दिखने के ऊपर था, लेकिन गुरु महाराज जी ने बोला कि देख ले
जिस तरह से धागे होते हैं ना, धागे में लिखा कि अगर तू गिर जाती मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे बचाया, तुझे तेरी लाज रखी, तू अच्छे से, सच में संगत जी, नहीं तो जैसे वो ड्रेस का वो था, लॉन्ग गाउन था और वो था, तो सच में अटक के गिर भी सकती थी मैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने लाज रखी संगत जी। गुरु महाराज जी ने इन लोगों के पास पहुंचाया। फिर बेटे ने बोला अरे मम्मी आपको इतने पसीने हो रहे हैं, फिर बेटे ने फटाफट वो किया, फिर उसने जल प्रसाद बोला मम्मी आप पी तो लो। मैंने कहा कैसे पीती बेटा, सब कुछ देखो हाथ में ऐसे है, ड्रेस भी मेरी ऐसी हो रही है। तो फिर बाद में मैंने वहां पर पिया, जल प्रसाद लिया संगत जी, फिर वो किया। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसी तरह से ये धागे जो होते हैं, इन्हीं अहंकार के धागों को पास में नहीं लाना, नहीं तो इन्हीं अहंकार के धागों में फंस करके, इन्हीं अहंकार के धागों में फंस करके फिर ईगो, अहंकार तो ले ही जाता है सब कुछ, कहते हैं ना। इसलिए गुरु जी कहते हैं कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, भले वो ड्रेस का ही हो। लेकिन गुरु महाराज ने वहां पे एक टीचिंग दे दी, एक सबक दे दिया कि देख ले ये भी करना है, क्योंकि उनकी रजा है हम यहाँ बैठे हैं, उनकी रजा है, उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग से संगत जी हम शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। सब कुछ उन्हीं की रजा है, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज जी आते ही सबकी लाइफ में इसीलिए आते हैं कि गुरु महाराज जी सबका हित करने के लिए आते हैं। गुरु महाराज जी को तभी भगवान हमें मिलाते हैं कि अब गुरु महाराज जी से मिलने का हमारा टाइम आ गया। कुछ जो सुच्ची होती है, जो हमारी आत्मा को जो और प्योर होना होता है, जो हमारी कार्मिक अकाउंट होते हैं, तो भगवान की पूजा करते 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 हम उसमें से थोड़ा सा वो हो जाते हैं। उसके बाद गुरु महाराज जी फिर हमें प्योर करते हैं, जो शब्द बाणी, गुरबाणी, जो सब कुछ वो संगत जी। गुरु महाराज जी के यहाँ पे मुझे यही सब अच्छा लगा कि गुरु महाराज जी के यहाँ पे कोई दिखावा नहीं है, उनकी गद्दी पे कोई और नहीं है, उनका स्वरूप है। हम ना किसी से बात करते हैं, ना हम फोन ले जाते हैं, हम वहां जाकर के अपने दिल से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि संगत जी सेवादार अंकल भी कहते हैं कि आंटी आप किसी के साथ भी आई हो, आप वहां पे ध्यान मत लगाइए, आप सीधे गुरु महाराज से अपना ध्यान कनेक्ट करिए। वो जो भी आ रही होगी, किनके साथ उनको बैठना है, कहाँ बैठना है, किसके साथ उन्होंने लंगर प्रसाद लेना है, वो उनका है सब कुछ। तो आप अपना ध्यान गुरु महाराज से लगाइए संगत जी। तो मैंने भी वही फॉलो किया, आप लोग भी वही फॉलो करिए। जब भी बड़े मंदिर जाइए, जिसके साथ भी आप जा रहे हो संगत जी, आप मत ध्यान दीजिए कि वो कहाँ पर है, कैसे है, क्या है, सब गुरु महाराज जी को पता है। किसके साथ बिठा करके उनको कब कहाँ किस रूप में गुरु महाराज जी उनके साथ बैठ करके उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनके कर्म को कटवा रहे हैं, गुरु महाराज जी को पता है संगत जी। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। और सावन मंथ का है, लेकिन संगत जी मैं फिर अगली बार सुनाऊंगी आपको। बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग वो भी है, क्योंकि उनकी जो आंटी की लगन थी, वो इन्होंने इतने शुक्राने सत्संग सुनाए कि बोली मेरे पास शुक्राने सत्संग की कमी नहीं है। वो 1 2 3 4 ऐसे शुक्राने सत्संग सुनाती रही कि ये सब कुछ वो सारी उन्होंने ऐसे बताया। तो उनको देख करके मुझे और अच्छा लगा कि मतलब कितनी अच्छा इनको लग रहा है कि शुक्राना सत्संग। उनको ये नहीं था कि सामने कौन बैठा है, पहली बार बोल रही हूँ, किसी के सामने बोल रही हूँ, कोई झिझक नहीं। वो आंटी संगत जी जब सावन के महीने में जब मैं गई, बड़े मंदिर से मतलब छतरपुर के मेट्रो स्टेशन से बड़े मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने इतने अपने शुक्राने सत्संग सुनाए और इतने खुश होकर के सुना रहे थे, इतने अच्छे से सुना रहे थे। और उनको देख करके तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा लगा। वाह जी वाह, जय गुरु जी। क्योंकि शुक्राना सत्संग सुनाने का जो वो आनंद ले रही थी, मैं तो उनका आनंद ही देख रही थी। मैंने कहा गुरु महाराज जी शायद आप ये ब्लेस करवा रहे हो, या आप ब्लेस कर रहे हो, या कुछ भी जो भी आपका ही है, सब कुछ आपने बिठाया इनके साथ में। तो गुरु महाराज जी जो आप मैसेज देना चाह रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो, लेकिन आप यही बता रहे हो कि जो आपने सेवा की सीधी सड़क बताई, कि सीधा रास्ता जो है वही है। और सेवा का शुक्राना सत्संग का भी तो संगत जी शुक्राना सत्संग करते रहिए, शुक्राना सत्संग सुनाइए। और लाइव में भी अगर आप आ सकते तो आप लाइव में आइए, जैसे भी आप शुक्राना सत्संग सुनाइए, अपने कर्म कटवाइए। ये भी गुरु महाराज जी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं। गुरु महाराज जी का आना हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स है। गुरु महाराज जी के दर पे हम जा रहे हैं, वो भी हमारी ब्लेसिंग्स है। बड़े मंदिर हम जा रहे हैं, वो भी हमारी ब्लेसिंग्स है। गुरु महाराज जी हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, हर पल ब्लेस कर रहे हैं। बस हमने अपने आप को प्योर रखना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनीता छाबड़ा आंटी जी जय गुरु जी, रिधिमा आंटी जी जय गुरु जी। आंटी कह रही मुझे ऐड करो। आंटी ऐड का तो ऑप्शन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। आंटी इसमें ऐड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये फेसबुक लाइट का भी कुछ ऐसे ही बच्चों ने कर रखा। मैं सच में मैं जितना चला पाती हूँ और सब कुछ गुरु महाराज जी, मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज जी सब आप सिखा रहे हो, कैसे रील बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे वो करना, सब गुरु महाराज जी सिखाते हैं। हमें नहीं, मुझे नहीं पता संगत जी। वैसे तो वो आता था बनकर के, लेकिन इस टाइम पे इसमें नहीं आ रहा है, तो आंटी मैं नहीं ऐड कर पाऊंगी। रिधिमा आंटी, कविता आंटी जी जय गुरु जी, शिवानी आंटी जी जय गुरु जी, मधु आंटी जी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी हम सभी पर अपनी कृपा करें, हम सभी की झोली खुशियों से भरे, हमें सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और संगत जी जो बाढ़ पीड़ित हैं, प्लीज आप जब अरदास करते हो आप उनके लिए भी अरदास करिए, क्योंकि हम देखो अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने अच्छे से खा पी रहे हैं,
आत्माओं पे क्या बीत रही है वो भी उनके ही कार्मिक अकाउंट है संगत जी, लेकिन उनको भी गुरु महाराज जी ब्लेस करें सभी को खाने का, क्योंकि अन्न भी ऐसी चीज है संगत जी, वो भी नीड है पेट की। तो गुरु महाराज जी उन सभी को भी ब्लेस करें। कितनों के घर में पानी घुस गया है, कितना सब कुछ है वो गुरु महाराज जी प्लीज सभी की रक्षा करना, सभी के कार्मिक अकाउंट को क्लियर करवा देना गुरु महाराज जी, सभी पे अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु महाराज जी। अच्छा संगत जी, सभी का बहुत 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 शुक्रिया, सभी संगत का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं मैं हर संगत बीच में रहता हूँ, संगत के बीच में रहता हूँ, संगत के रूप में रहता हूँ तुम लोगों के पास। तो सभी संगत को जय गुरु जी। और गुरु महाराज जी आपको सादर प्रणाम। और सुनील अंकल जी आपका बहुत 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 शुक्रिया जो आपने मुझे आज इस स्टेज पे सेवा बख्शी है। आज गुरु महाराज ने भी हमें भी बहुत ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस किया, आप सभी को भी ब्लेस किया, हम सभी के कर्म कटवाए। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रिधिमा आंटी जी माफ कीजिएगा, सच में नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है मुझे, मैं कैसे ऐड करूं इसमें नहीं समझ में आ रहा संगत जी, क्योंकि ये फेसबुक लाइट का भी मुझे इतना नहीं पता है, तो इसमें नहीं ऐड हो पा रहा है। गुरु महाराज जी आप सभी को ब्लेस करें संगत जी, आप सभी को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी अगर मेरे से सत्संग सुनाने में या कुछ भी भूल चूक हो गई हो, या किसी का दिल दुखा हो, या किसी के बारे में मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो गुरु महाराज जी क्षमा करें, आप सभी भी मुझे माफ करिएगा। वैसे तो गुरु महाराज जी हम नहीं बोल रहे थे संगत जी, सब गुरु महाराज जी बुलवा रहे होते हैं, और गुरु महाराज जी जो भी सुनवा रहे होते, सब जो संगत को मैसेज देना होता है गुरु महाराज जी वही सुनवा रहे होते संगत जी। तो प्लीज मुझे अगर कुछ भी भूल चूक त्रुटि क्षमा हो गया होगा तो गुरु महाराज जी क्षमा करिए, आप सभी संगत भी क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।